अच्छा जब सामान खरीदना था तो भैया प्लीज ले लो, बहुत अच्छी जर्सी है ये, 2,000 रुपए की जर्सी है, बहुत अच्छी है। एक जीएसटी नंबर ले रखा है और बेसिक धंधा कर रहे हैं ना, अप्लाई फॉर शार्क टैंक। कोई कॉमर्स इज नॉट अबाउट द तेल एंड साबुन व्हाट यू गेट, इट्स अबाउट कि मुझे तो 4 मिनट में चाहिए, 6 मिनट लिखा तो तूने 6.5 मिनट कैसे कर। सोचो वो बर्फीला पानी आ रहा है और इस टाइम पे कोई गिर जाए, कुछ हो जाए, वहां पे तो कोई बचा भी नहीं सकता। फ्लिपकार्ट वाज नेवर अ ओरिजिनल आइडिया, ओला वाज नेवर अ ओरिजिनल आइडिया। You tell that you're a biker without telling it. हाय, आई एम प्रतीक वत्स, आई एम अ राइडर। लास्ट ईयर जो आपका D2C आपने कितना 65% बोला, उसमें शार्क टैंक का कितना बड़ा हाथ है? हम ऋतिक रोशन ऑफ द इंडस्ट्रीज ले आएंगे, ठीक है, हम दिशा पाटनीज ऑफ द इंडस्ट्री ले आएंगे तो हमारा प्रोडक्ट बिकेगा। Amazon और फ्लिपकार्ट ने सबको बिगाड़ दिया है। इट वाज अ मस्ट फॉर एवरी राइडर, वरना ऐसा बोलते थे, अच्छा तेरे पास नहीं है क्या? मैक्सिमम जो सबसे इंसान के कपड़ों में सबसे जो ज्यादा लॉयल्टी रहती है वो अंडरगारमेंट्स की रहती है। Okay. वेलकम टू इंडियन स्टार्टअप पॉडकास्ट। यह है एक ऐसा पॉडकास्ट जहां हम असली फाउंडर्स की बात करते हैं, उनकी रियल स्ट्रगल्स, उनकी जर्नी और वो हसल जो अक्सर किसी को दिखाई नहीं देती। मैं हूं आपका होस्ट निखिल सूद एंड विद एवरी एपिसोड वी आर गोइंग टू मीट न्यू फाउंडर्स एंड डिस्कस देयर अप्स एंड डाउन्स फ्रॉम देयर स्टार्टअप जर्नीज। दिस सीरीज इज प्रोड्यूस्ड बाय पिक्सेलवर्क्स फोटोग्राफी and is a must watch for fellow entrepreneurs who will definitely get to learn from these startup stories. आज के एपिसोड में है हमारे साथ प्रतीक वत्स, जो कि हैं को-फाउंडर वॉन्डरलूम्स के, एंड वॉन्डरलूम्स है एक एडवेंचर इंस्पायर्ड अपैरल एंड एक्सेसरी ब्रांड। हाय प्रतीक, वेलकम टू इंडियन स्टार्टअप पॉडकास्ट। थैंक यू। तो मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि प्रतीक हमारे राइडर फ्रेंड हैं एंड ये चलाते हैं वॉन्डरलूम्स। वॉन्डरलूम्स एक एडवेंचर एंड मोटरसाइकिलिंग इंस्पायर्ड अपैरल ब्रांड है, करेक्ट? तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपने ये कहाँ से थॉट आया चलाने का? हाउ डिड यू स्टार्ट? व्हाट हैज़ योर जर्नी बीन? तो वहाँ से शुरू करते हैं। आई हैव बीन राइडिंग फ्रॉम 2011। उस समय राइडर्स मतलब थोड़ा सा मेनेस ही माना जाता था। तो भोपाल में आई स्टार्टेड द माय राइडिंग पैशन, और उसमें फिर मैंने वहाँ पर एक राइडिंग क्लब बनाया, बॉर्न टू राइड क्लब भोपाल। सो वहाँ से मैंने अपनी राइडिंग करियर स्टार्ट किया। दैट टाइम आई वाज इन माय फादर्स बिजनेस। आई जस्ट लेफ्ट माय जॉब फ्रॉम बैंगलोर एंड स्टार्टेड endeavoring into my father's business. Okay. तो करते करते अच्छा लगा राइडिंग, थोड़ा सा डिसिप्लिन भी लेके आए और ये सब सिस्टमेटिकली कैसे राइड करते हैं, और एक ओवरऑल इमेज चेंज करने की हमने वहाँ कोशिश करी, स्पेशली टायर 2 टायर 3 सिटीज़ में। जैसे आपको पता ही है कि अगर लड़का गाड़ी तेज चला रहा है तो ही मस्ट बी ड्रंक, एंड मोटरसाइकिल राइडिंग वाज एसोसिएटेड एज अ मेनेस ओनली। करेक्ट। पेरेंट्स बड़ी गाड़ियाँ नहीं दिलवाते थे क्योंकि लड़का एक्सीडेंट कर देगा। तो वो चेंज करके करा थोड़ा बहुत, एंड 2017 में मुझे ऐसा लगा कि आई नीड टू स्टार्ट समथिंग ऑफ माई ओन। ओके। I only knew riding that time, and so I started with an adventure touring company. And 2 साल में समझ में आ गया कि that is not my cup of tea. अच्छा, ऐसा क्यों? थोड़ा सा मेरे को जो लगा कि स्केलेबल नहीं था, मतलब मेरे को जो लगा, एंड रिस्क भी इन्वॉल्व था, एंड तो इसलिए then somebody suggested me that I used to get inspired with many brands. तो मेरे को ऐसा लगा कि why not, जब मैं अपने क्लाइंट्स और राइडर्स के साथ राइड करता था, ये जो 7-8 साल में बोल रहा हूँ, तो एवरीबडी यूज्ड टू से कि यार इंडिया में कोई ऐसा ब्रांड नहीं है। जैसे आई विल गिव यू एन एग्जांपल कि आज अगर हम एक सुपरमैन या एक क्या कहते हैं स्पाइडरमैन के फैन हैं, तो उसमें अगर आप सिर्फ गूगल पे ये लिख दीजिए स्पाइडरमैन मर्चेंडाइज, तो आपको आई थिंक बैग से लेके अंडरवेयर तक सब कुछ आपको स्पाइडरमैन का, मतलब यू कैन फुलफिल योर फैंडम उसमें। बट हम राइडर्स के साथ क्या था, ज्यादा कुछ नहीं था, लिमिटेड ऑप्शंस थी। उस समय डीकैथलॉन नया नया आया था, जिसने द फेमस ब्लू और क्या कहते हैं नियॉन कलर की वेंचुटर निकाली थी। इट वाज अ मस्ट फॉर एवरी राइडर, वरना ऐसा बोलते थे, अच्छा तेरे पास नहीं है क्या, अभी तो नया आया होगा। ऐसा होता था। तो दिस इज वेयर वी स्टार्टेड इन 2019. वी स्टार्टेड विथ bandanas, which is one of our popular brand product, and then doing some R&D on riding jersey, and वैसा फिर we started with Wanderlooms. Wanderlooms का पहले दिन नाम Wanderlooms नहीं था,
तो पहले से इट वाज मियांडर क्लोथिंग बिकॉज माय एडवेंचर टूरिंग कंपनी वाज मियांडर्स इंडिया। तो एज यूजुअल राइडर ने ज्यादा दिमाग लगाया नहीं, इंडिया हटा के सीधा उसका क्लोथिंग लगा दी और उसमें से जी गायब कर दिया कि थोड़ा कूल लगेगा। बट देन आई गॉट अ फीडबैक फ्रॉम आवर राइडर कम्युनिटी ओनली कि यार थोड़ा कॉर्पोरेट आ रहा है इसमें, तो मतलब इट्स लाइक नॉट दैट हैपनिंग। देन वन फाइन डे few of our friends and we were sitting and then we came up with Wanderlooms. Luckily still growing at his own speed. Okay. तो वॉन्डलूम जब आपने स्टार्ट किया 2019 की बात है, हाँ जी। तब भी वॉन्डलूम से नहीं है, बाद में नहीं, 2020 4 दिन पहले कोविड के we decided with Wanderlooms and we were like fully excited कि अब तो भाई मचा देंगे पूरे मार्केट में। और फिर एक दिन मोदी जी आके बोला सब बंद करेंगे, अभी कुछ नहीं होगा। एंड ई कॉमर्स था, बट मैंने और दीपेश ने बिकॉज कुछ बिजनेस था भी नहीं फ्रैंकली, वी यूज्ड टू नॉट डू इवन 5 orders a day। अच्छा। और ना वो बैकग्राउंड से था, उसको डिजाइनिंग आती थी एंड मुझे बकचोदी करनी आती थी। तो फिर हमने YouTube और इन सब से Shopify एंड ये सब कुछ सीखा। एंड 1 जून जब इंडिया पोस्ट चालू हुआ तो हमारे पास काफ़ी ऑर्डर थे उस जमाने में, मतलब लाइक 72 orders 3 महीने में आए थे। तो हमने इंडिया पोस्ट में लाइन में लग के फिर वो कोरियर भेजा एंड देन वी गॉट दैट कॉन्फिडेंस। ओके, तो आप जैसे बोल रहे पहले आप जॉब करते थे 2011 में, तो क्या टाइप की जॉब करते थे? यार आई एम अ होटल मैनेजमेंट ग्रेजुएट एंड आई माय पोस्ट ग्रेजुएशन माय स्पेशलिटी इज इनटू मिक्सोलॉजी। Okay. So I am a mixologist by profession. Okay. I worked with Kingfisher. I worked with Bacardi. I was also a customer activation manager for Diageo, Smirnoff primarily. तो वो ग्लैमर वाली इंडस्ट्री, IPLs, ये सारा कुछ किया हुआ है। ग्लैमर तो दूर से दिखता है, अंदर से तो नहीं होगा। गोवा एंड ये जहाँ पीपल यूज्ड टू क्रेव जाने का, I happened to be there. Okay. तो वो था। बट yes, then my father called me for the business and मुझे लगा सही भी है। तो फिर I went to भोपाल। That's how the whole thing is। वैसा है। अभी जैसे आप जॉब छोड़ के आए तो मतलब वो तो आई थिंक आपने बोला जैसे कि डैड नहीं बोला कि भी आ जाओ, है ना, तो ऐसा तो नहीं हुआ कि कोई रेजिस्टेंस हो कि नहीं भाई नौकरी छोड़ देनी है? नहीं, वैसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। Okay. कोई रेजिस्टेंस नहीं था। हाँ, अपनी मर्जी से कर रहे थे यार। दैट टाइम आई वाज वन ऑफ द फ्यू बारटेंडर्स who had a specialty in mixology. So that was a major reason Diageo hired me. थोड़ा सा ऐसा था कि यार जो कर रहे हैं थोड़ा अच्छी तरह से करें। तो मिक्सोलॉजी भी अच्छी तरह से ही करी थी, कॉलेज में सारे काफी कंपटीशन जीत लिए थे। अच्छा, बेस्ट मैनेजर और ये सब था, मतलब ओके, आई हैड टू बी, मतलब ऐसा था कि अगर वो मैं कर रहा हूँ तो अच्छा ही होना बेस्ट चाहिए। करोगे। एक जमाने में एक बेवरेज बुक है, अगर आपके जो ऑडियंस है उसमें कोई होटल मैनेजमेंट किया हुआ है तो बेवरेज बुक इज दैट ग्रंथ ऑफ एनी बारटेंडर और एफएमबी सर्विस। बेवरेज बुक। अच्छा, बेवरेज बुक, नेम इज ओनली बेवरेज बुक। अच्छा, तो उसमें फर्स्ट पेज से लेके आखिरी पेज तक पूरे वर्ल्ड के सारे लिकर्स और लिक्योर्स और एनीथिंग व्हिच इज रिलेटेड टू ड्रिंकिंग है। अच्छा, तो एक जमाना ऐसा भी था कि आप मुझसे पूछोगे कि 32 पेज के अंदर सी क्या लिखा हुआ है, सो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि स्नाइडर के बारे में बताया हुआ है। अच्छा, शेरी के बारे में बताया। नाइस। तो था वो दिन भी थे। अच्छा, ओके, तो वहां से आप फिर आए, भोपाल आए आपने, फिर I started. My father retired from army and he's a Kargil. He fought Kargil war. So 2006 में he took a premature retirement and then he established his business in Bhopal. So I also joined him. But 7 साल किया, ज़्यादा किक नहीं आई, मतलब I was like कि ठीक है, मतलब it's like a family. We were into real estate, so primarily real estate is a very slow and I will say boring kind of a work. So I thought कि let's endeavor into something of my passion. My parents supported me and then I started my adventure touring company. Okay. And लेके गया tours, ऐसा नहीं है, मतलब 10-12 tours लेके गया था. I also had contacts in Malaysia and Singapore. अच्छा. उनको भी लेके गया था. But then I thought कि it's an होता ये था कि जो मेरे टूर जिसमें मैं जाता था तो वो थोड़े फुल हो जाते थे या भर जाते थे, बाकी जो था पीपल डिडंट। एंड नाउ एडवेंचर टूरिंग कंपनी स्पेशली गोइंग टू लद्दाख एंड ऑल, आई पर्सनली फील अब गूगल आ गया है, जियो हर जगह आ चुका है, आप जानते ही है ना, एंड you really don't require more of an assistance कि कोई लगेज लेके चले जाए
या कोई बहुत ही छोटी सी चीज़ रह बहुत गई, छोटी चीज़ रह गई। क्योंकि जो आप टाइम का बता रहे हो ना, उस टाइम पे मैं और मेरे फ्रेंड्स का सेम प्लान था। अच्छा, हमने लेट्स राइड करके एक पोर्टल बनाया था, नाइस। तो हम वो बना ही रहे थे। तो जो आपने सेम चीज़ बोली ना, आई कैन 100% एको विद योर थॉट्स, कि वो मुझे स्केलेबल नहीं लगा और मुझे रिस्क लगा। देखो अभी हम फन के लिए राइड करते हैं, हम सारे राइड करते हैं, राइट, लेकिन वो मेरा लिमिटेड है। अगर मैं जितना ज़्यादा राइड करूँगा मेरा रिस्क उतना बढ़ता जाएगा राइडिंग, बिकॉज राइडिंग वी नो इज़ वेरी रिस्की इन इंडिया। तो मुझे भी तब यही लगा था कि एक तो स्केलेबल नहीं, और जैसे आपने बोला कि सपोज मैं जा रहा हूँ तो शायद से टूर भर जाएगा, मैं उसकी जगह दूसरा कोई भेजूंगा तो आदमी बोलेगा मुझे इसके साथ नहीं आना। तो वो एक थोड़ा सा मुझे लगता है कि चीज़ है, बट आई एम ग्लैड दैट यू स्विच टू अपैरल ब्रांड। हाँ, तो वो प्रोडक्ट की ज़्यादा मतलब कीमत भी है इंडिया में। आई नाउ थिंग्स हैव चेंज्ड रियली, बट पहले दैट टाइम यूज्ड टू बी कि प्रोडक्ट बेचना इतना मुश्किल नहीं होता था। सर्विसेज का LTV ज़्यादा होता था, लाइफ टाइम वैल्यू ज़्यादा होती थी, बट एक क्लाइंट ही ले आओ एक क्वार्टर में बहुत बड़ी बात होती थी। अब तो क्योंकि डिजिटल, देयर इज अ डिजिटल बूम व्हिच इज गोइंग ऑन फ्रॉम सो मेनी इयर्स, बट थिंग्स आर नाउ different. पर उस समय yes, I took a right decision to get into products. Okay. And I wanted to give something, क्योंकि जैसे आप देखोगे कि पहले riding jerseys used to come from abroad, used to be imported, कुछ भी size आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, so we tried to correct that. अच्छा है, बढ़िया है मतलब। तो अभी आपका क्या क्या कंपटीशन है इंडिया में? मेरा यार कंपटीशन इंडिया में इंस्पिरेशन जैसे बड़े होकर तो डीकैथलॉन बनना है, मतलब वी वांट टू गेट आउट ऑफ, वी हैव स्टार्टेड making products for all genres now. Okay. Like wind cheaters abhi humne recently we have taken out. And it's been liked more by the hikers or the adventure than the riders. अच्छा. So that data, I think riders wind cheater कहाँ use करते हैं? हाँ, so that was an idea basically. Waterproof, we have called it a water resistance, not a pure waterproof. तो okay. वैसा हमने निकाला है। Okay. एंड अच्छा रिस्पॉन्स है यार, वही कर रहे हैं। कॉम्पिटिशन वाइज आई थिंक डिकैथलॉन इज प्रीटी व्हाट ही इज ट्राइंग टू डू। Yes, immediately we wanted to do something like Wildcraft, something like on Wildcraft. Okay. We are not to stick only on riding now, because we are catering right now to more than 60,000 riders. So I think that's so we will not close that कि सिर्फ राइडर्स के लिए बनाना ही बंद कर दिया, बट जॉनर थोड़ा सा हमें डाइल्यूट एक्सपैंड करोगे अपने आप, करना ही पड़ेगा टू प्रोग्रेस। वो वाला बात, इफ यू नीड ग्रोथ तो जॉनर तो बढ़ाना ही पड़ेगा। ओके, वैसा है। तो अभी जैसे हम बात कर रहे थे कि आप राइडर्स को केटर कर रहे हो और भी जाके प्रोडक्ट्स में जाओगे, बट मैं जानना चाहता हूँ क्योंकि अभी आपने राइडर्स से ही स्टार्ट किया। यस सर। तो इसमें राइडिंग कम्युनिटी का कितना आपको सपोर्ट है, कितना हेल्प है, और वो मतलब कितना आप उससे क्लोजली नेट हो? क्योंकि भोपाल में आई नो आप काफ़ी नो क्योंकि मतलब वी नो हमारे कॉमन फ्रेंड्स हैं। हाँ जी। तो आपको भी जानते हैं, मुझे भी जानते हैं सब, तो मुझे पता है वहाँ पे तो आप हो, बट बाकी जगहों पे कैसा है? हाउ इज द रिस्पॉन्स एंड वॉन्डरलूम्स राइडर्स से कितना ज़्यादा कनेक्ट होता है? So apparently I'll give you a stat, a fun fact is that 67% of Wonderloom business is done in Maharashtra, primarily from Thane. अच्छा। Thane and Pune. So Thane district as such हमारा सबसे ज़्यादा बिजनेस वहाँ से आता है। Wow. Which consists of around 12.3%. 67% in Maharashtra, 12.5% Thane. Only Thane district. Wow. And then second is coming from Pune. So the best part is because of Bomb MC and the events what we do, and ठीक है थोड़ा बहुत कर रहे, लोगों से मिलते हैं, तो राइडर्स को मिलते हैं इन इवेंट्स एंड ऑल. So people so I have this group, I have mentioned in Shark Tank also, कि एक ऐसे 2-3 ग्रुप है मेरे पास जिसमें कोर मेरे जो फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड्स फर्स्ट एंड राइडर सेकंड ऑब्वियसली. एंड फॉर एग्जांपल ये टी शर्ट मैं निकालना चाह रहा हूँ एंड इट्स ओवरसाइज टी शर्ट व्हाट आई एम वेयरिंग, तो मैं उसमें डाल देता हूँ और मैं बोलता हूँ व्हाट डू यू थिंक गाइस, ठीक है, मतलब कमेंट एंड मतलब व्हाट डू यू थिंक. तो उसमें मुझे बिल्कुल ऐसा रियल फीडबैक आता है कि ये तो बकवास है, इसको ये अच्छी है, ये डिजाइन बहुत ब्राइट हो रही है एंड ऑल दैट. अच्छा. तो उससे मेरे को काफी है. तो moral of the story is that we are very connected with riding community, and our major B2B business still comes from riding clubs only. Okay. And despite the two-wheeler automobile what we do, अच्छा. अगर आप ऐसा B2B में बोलेंगे तो उनसे भी काफी कुछ आता है.
एंड बढ़िया यार, मतलब ब्रदरहुड में चल रहा है, ओके एंड वी गिव देम स्पेशल रेट्स आल्सो फॉर दैट, तो ओके। बढ़िया यार। तो आप B2B और D2C दोनों ही कर रहे हो? हाँ, उसी Okay. से रोजी रोटी चलेगी। ओके, तो क्या स्प्लिट है अगर आप बता पाओगे तो? यार राइट नाउ वी आर डूइंग अराउंड, मतलब इफ आई टॉक अबाउट लास्ट ईयर वी डिड अराउंड 65% ऑफ D2C एंड अराउंड 35% ऑफ B2B. ओके B2B में हमारा राइडिंग क्लब्स एंड टू व्हीलर ऑटोमोबाइल कंपनीज, एनीथिंग एंड एवरीथिंग कम्स इन। लास्ट ईयर जो आपका D2C आपने कितना 65% बोला, उसमें शार्क टैंक का कितना बड़ा हाथ है? शार्क टैंक का यार ज्यादा बड़ा हाथ नहीं है फ्रैंकली, बिकॉज दिस टाइम इट हैड कम टू इन OTT, ओके तो OTT में इतना ट्रैक्शन एटलीस्ट हमें तो नहीं मिला, ओके एंड क्योंकि थोड़ा जॉनर भी टिपिकल है, तो पीपल यस क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है, TRP बढ़ जाती है। ओके मतलब वी वेंट इन अप्रैल फॉर एन एक्सपो इन वियतनाम, तो वहाँ भी देयर वर फ्यू इंडियंस हु हैड रिकॉग्नाइज्ड अस। अच्छा कैंटन में भी गए थे, पीपल रिकॉग्नाइज। थोड़ा बोलने का भी ऐसा ढंग है मेरा बकचोदी टाइप की, लोग पहचान ही लेते हैं, हाइट माशाल्लाह आपको पता ही है, तो हाँ भीड़ में दिख जाते हो अलग से। हाँ वो दिख भी जाते हैं अलग से। हाँ तो एक वो शार्क टैंक में वो मैंने ऐसा एक डायलॉग मार दिया था अमन गुप्ता को, सर को, कि मैं ऐसा बोलना तो नहीं चाह रहा था बट आप समझ गए। हाँ यस लिटरली पीपल नाउ मीट एंड ट्राई टू मतलब से दैट डायलॉग। अच्छा अच्छा है शार्क टैंक, दैट सी शार्क टैंक ओवरऑल वाज अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस, नो डाउट अबाउट इट। जब मैंने सीजन 2 में भी अप्लाई किया था, सीजन 2 में हमारा नहीं हुआ था, सेकंड राउंड में से आगे बात नहीं बनी थी। यहाँ पर हमने इस बार इतनी प्रिपरेशन करी थी कि वी वर श्योर, ऑडिशन जब निकल के आए थे तो वी वर लाइक कि इनको अगर जिंदगी में TRP चाहिए तो ये हमारे को पक्का लेंगे। अच्छा तो ऐसा स्टोरी टेलिंग। तो क्या क्या स्टेप्स रहते हैं? एक तो आई थिंक फर्स्ट ऑनलाइन कुछ फॉर्म भरते हैं। तो फर्स्ट 2 स्टेजेस आर ऑनलाइन। फर्स्ट इज क्या कहते हैं, आपका एक बेसिक फॉर्म रहता है 18 पेजेस का, उसमें आपको बेसिक डिटेल्स मांगते हैं, एंड देन इफ यू आर सिलेक्टेड तो सेकंड राउंड में देन यू हैव टू पुट अ वीडियो, व्हिच इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। लोग अपने ऑफिस में बना लेते हैं, लोग ऐसे ही मतलब इट्स लाइक अ नॉर्मल रील ले लेते हैं। हमने भी सीजन 2 में ऐसे ही किया था, ऑफिस में बैठ के दिखा दिया था, बट दिस टाइम भी हायर्ड प्रोफेशनल चैतन्य है, थोमरे है इसमें अपने भोपाल में, सो ही यू नो, सो ही हैज दिस प्रोफेशनल एजेंसी, सो उसने कॉन्सेप्ट इसका बनाया। एक नदी लेके आते हैं, वो क्या भोपाल के आसपास होना, मतलब जंगल की तो कोई कमी नहीं है, लकीली यही टाइम था बारिश का, एंड देन वी क्रिएटेड एक वॉक थ्रू टाइप बनाया, बंदे खड़े करे, तो ऐसा बनाया कि वो कोई देख के बोले यार शिट इसको नहीं बुलाया तो यार कुछ गड़बड़ हो जाएगी। अच्छा फिर उसमें हमने टायर 2 सिटी का तड़का लगाया, उसमें थोड़ा पर्सनल लाइफ का तड़का लगाया, तो वो पूरा एक कंप्लीट पैकेज बना। ओके एंड देन मतलब बढ़िया से स्क्रिप्ट बना के उस पे काम किया, ना कि ऐਵੇਂ ही बस कर दो। देखो तो आपको, आप नेशनल टेलीविजन पे जा रहे हो, मतलब आप इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे जा रहे हो, करेक्ट, तैयारी तो करनी पड़ेगी ऑब्वियसली। और सीधी सीधी बात है, मतलब आई थिंक दे गेट एन एप्लीकेशन ऑफ अराउंड 4 to 5 lakh applications in a season, and you are top, if you want to get into top 170 to 200 people, startups, and where your revenue is not like what other brands are कि सर 12 करोड़ रुपए महीने का कर रहे हैं, सर 12 करोड़ तो आप ऐसे बोल रहे हो जैसे पेटीएम कर दोगे, तो क्या करेगा फिर? your story only has to sell, so we concentrated on that. तो वो वैसा किया था, एंड देन हमारा बाइक ले जाने का कोई ऐसा मुद्दा नहीं था, बट देन वी वेंट। एक चीज मैं बताऊंगा आपके पॉडकास्ट से कि बहुत जगह लोगों ने ऐसा बोला इट इज क्यूरेटेड एंड सब फिक्स होता है, जो गेट खुलता है और गेट बंद होता है, जो आपने देखा होगा, वो पूरा एक्सटेम्प होता है। अच्छा, सो इफ यू फंबल ऑल्सो, इफ यू फॉरगेट एनीथिंग, कुछ भी बात होगी, यू हैव टू टेक अ 15 second पॉज देयर, कैमरा इज रोलिंग, दे आर सिटिंग, करेक्ट, एंड फिर आप दोबारा स्टार्ट करो। अच्छा, वैसा रहता है। नहीं एक्चुअली पता है, आप जैसे बोल रहे हो ना, लोगों को क्यों लगता है क्यूरेटेड है, क्योंकि मतलब हम एडिटिंग करते हैं तो मुझे पता चल जाता है कट आ गया, आई कैन फील दैट कि जो टोन, जैसे अभी अगर हम भी जैसे पॉडकास्ट कर रहे हैं, अगर हम बीच में कोई कट कर देंगे तो कई बार वो टोन ऊपर नीचे हो जाती है, कई बार फिक्सेबल है, कई बार नहीं है, तो वो उसमें पता चल जाता है कि ये मतलब कई बार इतना लगता है कि ये डिस्कशन कुछ तो बीच में मिसिंग है, समथिंग इज मिसिंग। ऑल्दो उनके बहुत ही अच्छे ऑब्वियसली टीम्स हैं, सो दे कैन गेट द कॉन्टेक्स्ट एंड क्या करना है, बट फिर भी आई कैन सेंस दैट। तो आई थिंक इसलिए लोगों को लगता है कि इतना पॉलिश्ड क्यों है, बट एक ऑब्वियसली बात है ना, आप 1 घंटे के शो में
आप 20 मिनट का 20 एक मिनट का। स्पॉट दे रहे हो, आपका कितनी देर का, 1 घंटा चला? 22 मिनट का था हमारा। नहीं नहीं, बट वो 90 मिनट का तो होता है एक्चुअल वहाँ पे 90 मिनट, 90 मिनट्स 90 मिनट्स को 22 मिनट करना तो इज अ बिग टास्क। जैसे उसमें बहुत सारी बातें हमारी हुई थी, आई हैड मतलब काफी डिस्कशन हुआ था उसमें, बट ऑब्वियसली टू देखो देयर मोटो इज टू सेल यू in front of the whole India. Correct. So they have to show everything, emotions also, everything. Yes. तो जैसे वो जो उन्होंने मेरा व्हाट डू यू कॉल बैक रोल कहते हैं ना, जो पहले एक वीडियो बनाई थी, तो द टीम हैड कम टू भोपाल, ऐसे 5-6 लोग भोपाल आए थे, फिर पूना में भी हुआ था। सो दे रियली वांटेड, उनका मोटो ये रहता है कि आपको बेस्ट दिखाएं। Correct. उनका मोटो ये नहीं रहता है कि लोग आप पे हंसें या वो करे। अब वो एक बाय डिफॉल्ट हो गया कुछ, या ऐसा शार्क्स ने कुछ ऐसा बात बोल दी या आपने उनको कुछ ऐसी बात बोल दी, कई हॉट डिस्कशन भी हो जाते हैं। अरे कीप इट कूल वाली बात है, ठीक है। दे आर शार्क्स, दे आर ऑलरेडी रनिंग 10,000 करोड़ रुपीस कंपनी मिनिमम। अब तो वो जिंदगी में कुछ करके बैठे हुए हैं, तो आप उनको रिस्पेक्ट करो। अब जैसे मेरे को भी बोला था अनुपम सर ने कि यार ये तो तुम्हारे मार्क्स ऐसे जेल वाले लग रहे हैं, तो अब मैं कहने को तो उल्टा जवाब ये भी दे सकता हूँ कि सर वो तो जेल से लेके आए थे, बट देन आई एम डिसरेस्पेक्टिंग दिस जेंटलमैन, राइट? यस सर, आई थिंक क्वालिटी और इम्प्रूव होनी चाहिए, वो नहीं दिखाया उन्होंने पार्ट। बट बाइकिंग में तो वैसे ही मग्स एक्चुअली जो आपने बात बोली ना, मैं मतलब कैसे बताऊँ आपको, जैसे अभी हम लोग जाते इवेंट्स में जाता हूँ ना मैं, तो वहाँ पे ये अपने मर्च मिल जाता है। तो कई बार एक मैं बस ऐसे यहाँ पे ऑफिस में रॉयल एनफील्ड का भी पड़ा था, वो मुझे उन्होंने बोला आप इसमें आप रोज अपनी कॉफी पियो। मैंने बोला यार इसमें मैं नहीं पीऊंगा, मतलब मुझे ऐसा लगा कि क्यों, मतलब दे कुड बी बेटर मग्स, बट सेम जैसे आपने बोला। बट एज यू सेड कि ऑब्वियसली वो सारे इतने लेवल के बंदे पहुंचे हुए हैं, आप एकदम से उनको कुछ नहीं बोल सकते, यू कैन नॉट स्नैप बैक ऑब्वियसली, एंड यू शुड नॉट ना, मतलब ठीक है। देखो वैसे भी ही इज गिविंग एन फीडबैक फ्रॉम हिज एक्सपीरियंस, राइट? तो अभी उसने कुछ बोला, लाइक जैसे होता है कि बड़े भाई ने या फादर ने कुछ बोला, तो हमने सुन लिया, हाँ सर उसको we'll think about it, we'll improve, correct. उसमें मैंने यही बोला था, बट द पॉइंट इज कि वो कट गया, मतलब ऑब्वियसली एडिटिंग में कट गया था, बट ठीक है। बट आई डिडंट डू अ फाइट कि नहीं ऐसे आपने कैसे बोल दिया, मैं तो इतने बेचता हूँ और मेरे तो इतने अच्छे रिव्यूज हैं। अरे क्यों ऐसा, व्हाई डू यू वांट टू मेक इट अगली, वो वाली बात है। तो ये था, शार्क टैंक वाज गुड, एंड आई पर्सनली फील दैट, यू नो, फ्रॉम as we are, you know, in a startup podcast only, anyone selling anything in a systematic way, in the systematic मतलब एक कंपनी खोल रखी है, प्रोपराइटर से लेकर जो भी खोलना चाहो, एक जीएसटी नंबर ले रखा है और बेसिक धंधा कर रहे हैं ना, दे शुड क्या कहते हैं, अप्लाई फॉर शार्क टैंक। अच्छा, हाँ, इट इज नॉट फॉर D2C, इट इज नॉट फॉर सर्विसेज, इट इज नॉट फॉर, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, कि नहीं वो तो सिर्फ जो कॉस्मेटिक बेचते हैं उनके लिए है, ये अपैरल्स बेचते हैं उनके लिए। बट आप ऐसा क्यों बोल रहे हो अप्लाई करना चाहिए? यार इट्स फ्री एडवर्टाइजमेंट एंड इट इज अ फ्री एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ टाइम। यार फिल्म सिटी में कैसे, मतलब आई डोंट, आप हैव यू, एंड मतलब आई एम श्योर आप गए होंगे, यू हैव बीन, करेक्ट, एंड लाइक हमारा साइड में केबीसी का सेट था यार, हमने ऐसे दूर से झांक के देख लिया कि भाई इट्स लाइक नहीं, लेकिन देखो अभी आपने जैसे बोला, आई एग्री कि ठीक है अप्लाई करो, बट कैसा होता है कि आपने बोला 18 पेज फॉर्म भर दो, हो गया। सेकंड स्टेप आता है जो आपने बोला वीडियो, मुझे लगता है आधे लोग तो वहीं पे हिल जाते हैं। मतलब आपने तो देखो अभी चैतन्य था, आपने बनवा लिया अपना, है ना, तो लेकिन सबके पास वो फैसिलिटी नहीं, सबके पास वो फंडिंग नहीं होती। नहीं तो सर कितना पैसा लगा, पैसा थोड़ी ना इतना लग गया भाई। एक वीडियो के मैं आपको फ्रैंकली आपके पॉडकास्ट में बोलता देता हूँ, मैंने चैतन्य को 7,000 रुपीज दिए यार। अभी आप 7,000 रुपीज में बिजनेस नहीं कर सकते। नहीं तो चैतन्य ने कोई स्पेशल कंसिडरेशन किया, नहीं तो नहीं दे सकते 7,000 में कैसे कर? सर व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे। नहीं वो तो देखो ऐसा नहीं, मतलब आई बेग टू डिफर ऑन दैट। सीजन 2 में मैंने भी कैसे किया, जैसे मतलब ऑफिस में बैठ के, जैसे वो उसमें नाप तोल में नहीं दिखाते, ऐसे करके हैंगर ऐसे उठाया, ऐसे करके हैंगर ऐसे करके दिखाता गया, ठीक है। तो आई वाज, it's they are not demanding a very present, मतलब it's not, they are not demanding कि अच्छा प्रोफेशनल फोटोग्राफ यू नो कंपनी से करवाओगे जब भी हम सेलेक्ट करेंगे, प्रॉपर लाइटिंग हो, ये हो, बट यू हैव टू बी प्रेजेंटेबल अबाउट योर प्रोडक्ट, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। हाँ, मुझे भी एक्चुअली लगता है जो आपने बोला वो जो वीडियो राउंड है, मतलब अभी हमारे यहाँ 2-3 लोग आए थे, सबने अप्लाई किया था, एक तो शार्क टैंक वाले भी हैं, तो सबने वही बोला कि but I think what I feel is कि it's about how presentable you are, क्योंकि आप नेशनल टीवी पे जाने वाले हो, आपका बिजनेस कितना अच्छा भी हो, बट एक आप कैसे बात करते हो, क्या तरीका है, तौर तरीका
आपको वो कैसे लाइट में दिखा सकते हैं, बिकॉज आई थिंक दे आर ऑल्सो ट्राइंग टू प्रमोट स्टार्टअप्स, है ना, मतलब अदर देन देयर टीवी कि जो उनको एपिसोड अपना चलाना है, बट दे आर ऑल्सो ट्राइंग टू प्रमोट बिजनेसेस। हमने उसका प्लान भी पता क्या बना रखा था कि अगर यार ये वीडियो के पैसे तो दे दिए, ठीक है, अभी मान लो ये आगे थर्ड राउंड में नहीं जाएंगे तो क्या करेंगे, मैंने इसको यूट्यूब में डालेंगे, इसका मेटा एड में ऐड चलाएंगे। हाँ सही है, भाई डिजिटल, दिस इज अ गुड आइडिया ना, आप बनवा लो, अच्छा नहीं भी गया अगर थ्रू है तो मेटा में ऐड चला। फाउंडर फेस तो इज नाउ द नेक्स्ट सेलिब्रिटी, मतलब फाउंडर्स अपने ही सामान बेच रहे हैं। माय सोशल मीडिया टीम इज एवरी डे आफ्टर माय लाइफ की क्या कहते हैं, मैंने बोला यार ये जो फायर फाइटिंग मैं रोज करता हूँ ये तुम कर लो तो मैं पूरे दिन ये रील बनाता रहूंगा जो तुम बोलते रहोगे। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट, मतलब आई थिंक रील बनाना एंड ये कंटेंट बनाना इज 100 टाइम मोर डिफिकल्ट देन व्हाट फायर फाइटिंग एज अ फाउंडर आई डू, बिकॉज you come at a temperament. I'll give you an incident, right? I'll give you a incident. ऑफिस घुसे 11:30 बजे ऑफिस घुसे, ऑफिस में ऐसे गंदी सी ऐसे मतलब सीलन वाली बदबू आ रही, ठीक है, एंड देन द आई मतलब द मेड इज देयर, मैंने बोला मेड को बोला आंटी इतना बदबू, कोई फिनाइल ही नहीं लेके आया तो मैं क्या करूं। आप यकीन करोगे 11:30 मतलब मैं टेबल पे बैठा हूँ अपने, और टेबल पे बैठ के सबसे पहले ब्लिंकिट से फिनाइल ऑर्डर किया। दैट वाज माय फर्स्ट KRA ऑफ द डे। तो भाई है फायर फाइटिंग, कर लो, आपको क्या करना है, वो वाली बात है। RO नहीं चल रहा सर, तो करना है भाई, पानी पिलाना है टीम को, कैसे भी करेंगे। और फिर आप वन फाइन डे सडनली आप बोलो कि सर ये लेट्स डू सम रील अबाउट बंडानास, तो आप अपना पता नहीं आप कैसे करते हो या लोग कैसे करते हैं, वो एकदम से वो एक माइंड सेट से फिर एकदम से आप कैसे उसको, हाँ मैं आपको अपनी बंडानास दिखाता हूँ, कैसे आ जाता है। इट्स अ वेरी टफ जॉब यार। सच बोलूं तो इट्स ऑल अबाउट कन्विक्शन। जैसे आप अभी आपने बोला कि आपने कौन सी बुक थी, बेवरेज बुक, वो आपने पूरी पढ़ ली थी, है ना, तो वही कन्विक्शन चाहिए आपको। तो लेट्स से इफ यू आर पैशनेट अबाउट योर टॉपिक, आपको अपना बनाना, आपको पता है बेस्ट इन द वर्ल्ड है, तो आप वही फीलिंग से जब आप बात करोगे तो यू विल गेट दैट आउटपुट। तो जैसे अभी मैं मोटरसाइकिलिंग वाले वीडियोस बनाता हूँ, तो इट्स ऑल अबाउट व्हाट आई फील, व्हाट आई थिंक, मतलब मेरे को उस पर सोचना नहीं पड़ता ज़्यादा, सिर्फ ये होता है कि मैं आके एक अपना फॉर्मलाइज कर लेता हूँ कि क्या पहले बोलूँ और क्या बाद में, क्योंकि क्या होता है कई बार हम बात कर रहे होते हैं तो मिक्स्ड चला जाता है ना, ऊपर नीचे जा रहा था, बट व्हेन आई एम प्रेजेंटिंग इट टू समबडी ऑन यूट्यूब और इंस्टाग्राम, तो इट शुड बी आइडियली अ लॉजिकल फ्लो। कई बार वो नहीं भी होता, बट दैट इज व्हाट आई डू। हाँ करेक्ट, तो वैसा है। तो हाँ, क्या बात हुई, शार्क टैंक। तो शार्क टैंक के बाद क्या क्या फ़र्क है, क्या चेंजेस आए आपके बिजनेस में प्राइमरीली? आपके जैसे आपने बोला इट्स एन एक्सपीरियंस, तो आपका आई एम श्योर पर्सपेक्टिव भी चेंज हुआ होगा। आई वुड लाइक टू नो दैट। हाँ, सो आफ्टर शार्क टैंक सो हाउ डू आई टेक शार्क टैंक इज फॉर एंटरप्रेन्योर स्पेशली। अब जैसे इंजीनियरिंग करेंगे तो इंजीनियरिंग में सबसे ऊपर क्या माना जाता है इंडिया में, IIT माना जाता है। Correct. अगर MBA करेंगे तो IIM अहमदाबाद, IIM माना जाता है, राइट। तो मुझे ऐसा लगता है कि स्टार्टअप्स एंड ग्रोइंग बिजनेस लाइक अस, उनके लिए सबसे बड़ी वैलिडेशन, या डिग्री तो नहीं कहूंगा, बट वैलिडेशन क्या है, Correct. वो गेटिंग अपीयर्ड इन नेशनल टेलीविजन लाइक शार्क टैंक एंड शार्क टैंक ऑल्सो। तो वी थिंक दैट हैज चेंज। पीपल हैव नाउ हु आर नॉट लाइक, होता ना कि पता नहीं ये ऑर्डर देते हैं कि नहीं देते हैं, दैट इज द कन्वर्जन रेट हैज इंक्रीज्ड, द रिटर्न टू कस्टमर इज इंक्रीज मोर देन 12%। अच्छा, ठीक है, तो वो चीजें काफी इसमें इंक्रीज हुई हैं। okay. सेल्स भी काफी हद तक इंक्रीज हुआ है, बट वही है ना, जो सीजन 3-2 में था, सीजन 3 में तो हम जो हमारे फ्रेंड्स गए थे लाइक कॉन्शियस केमिस्ट्री, इफ यू हर्ड ऑफ, ठीक है, तो दे वर लाइक कि प्रतीक यार वो तो हमारा 3 दिन में 40 लाख की सेल हो गई थी। तो वी ऑल्सो इक्विप्ड आवर इन्वेंट्री एंड एवरीथिंग, पूरा सेटअप करके कि, तो वो सब कुछ किया था। रिस्पॉन्स था बट नॉट एज व्हाट वी वर एक्सपेक्टिंग, बट बिकॉज ऑफ द OTT। बट इसी सीजन में उन्होंने हमारे साथ ही एक्सपेरिमेंट करना था। आई थिंक नाउ 5th इज अगेन कमिंग ऑन टेलीविजन। OTT में उन्होंने काफी क्लॉज लगा दिए, जस्ट फीडबैक टू सोनी टीवी की। उन्होंने बेसिकली उसमें पेड सब्सक्रिप्शन होनी चाहिए, उसके बाद देन ओनली कैन सी शार्क टैंक, एंड देन शार्क टैंक कमिंग लाइक अ प्राइम टीवी, सो यू कैन नॉट डू रिवाइंड एंड ऑल। वो ऐसा चलता रहेगा लूप तक, रात को 12 बजे तक। 12 बजे के बाद आप उसको नॉर्मल लाइक अ यूट्यूब रिवाइंड फॉरवर्ड कर सकते हो।
क्या कहते हैं पता नहीं सर टेक्निकली, वो रिकॉर्डिंग कुछ रहता है। अच्छा, मतलब बेसिकली जब वो लाइव रन कर रहा है, जैसे अगर हम 8 बजे चालू हो गया हाँ। सर, तो 8 से 9 चलेगा, फिर 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, मतलब रीरन चलेगा हाँ उसका। वो दोबारा रिपीट होता रहेगा। बट आपने 8:30 बजे ज्वाइन किया तो आप 8:30 से ही देख सकते हो। 8:30 से ही देख सकते हो, और उसमें फिर वो एड्स भी आएंगे, मतलब लाइक अ टेलीविजन। तो अब मैं तो सर 8 बजे आया था, तो अब भाई बहुत इतनी दोस्ती भी नहीं है ना कई लोगों से जो आधा घंटा करके फिर वो दोबारा देखे। फिर देखे। और आजकल की दुनिया में यू नो हाउ इट इज सर, क्रिकेट भी लोग आजकल पीछे ही देख रहे हैं, मतलब लाइव को भी लोग रिवाइंड कर लेते हैं, कई बार हो जाता है। यस हो जाता है। दैट्स व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से। करेक्ट। तो आजकल इतना कंट्रोल हो गया है मोबाइल में, हाथ में, यू नो, और उसके बाद फिर न्यूज रिवाइंड करके देख रहे हैं लोग आजकल। तो आई थिंक दैट मे बी सोनी विल करेक्ट इन दिस सीजन 5। तो ऐसा था, नाइस। ओके, बट अभी जैसे आपने आई थिंक आपने बहुत यू हिट द नेल ऑन द हेड की वैलिडेशन मिल जाता है। लोगों को एक कभी ट्रस्ट का इशू होता है कि अभी जैसे आपको पता है मैं स्टोर फॉर आइडियाज चलाता हूँ, तो उसमें कई बार इतने साल हो गए, मैं 8 साल, उसके बाद भी कई बार कोई बोलते हैं कि भाई आप जेन्युइन हो क्या? अरे आप हमारा इंस्टाग्राम देख लो, हमारी वेबसाइट देख लो, डोमेन रजिस्ट्रेशन, मतलब ये तो मैं बोल रहा हूँ बहुत टेक्निकल भी बात होगी, बट यू कैन चेक सो मेनी कस्टमर टेस्टिमोनियल, सब कुछ है, रिव्यूज है, सब कुछ है, फिर भी आदमी को शक होता है। मतलब आज की डेट में मुझे लगता है इतना हम आगे जा चुके हैं, फिर भी ऑनलाइन में ट्रस्ट बनाना बहुत मुश्किल है। मतलब टिल डेट, मतलब अभी भी मैं थोड़े दिन पहले की बात बता रहा हूँ, कोई चार्ट पे आ गया कि सर 2 दिन हो गए शिपमेंट नहीं हुआ, ये हमारी बात हुई थी ऑफलाइन, तो वो बोलता है कि 2 दिन हो गए शिपमेंट नहीं हुआ, मेरे को ट्रस्ट नहीं हो रहा, आप मेरे को रिफंड कर दो। हमने बोला भाई शिपिंग लेबल क्रिएटेड है, आपको आज सामान पिक हो चुका है सुबह, और आपको भी शाम तक आपको मैसेज आ जाएगा इट हैज बीन पिक्ड अप। बोलता नहीं मुझे आज चाहिए, वो कहीं जम्मू में बैठा हुआ था। ओके, अभी मैं पूना से भेज रहा हूँ, मैं उसको जम्मू कैसे भेज सकता हूँ? 2 दिन के अंदर उसको डिलीवरी कैसे मिल सकती है? और मुझे ये भी लगता है कि आई एम श्योर यू विल एग्री, एंड इस पे बात होनी चाहिए कि अमेजोन और फ्लिपकार्ट ने सबको बिगाड़ दिया है। सर अमेजोन और फ्लिपकार्ट तो मैं ये बोलूंगा कि पुराने पापी थे। अच्छा, अभी तो सर क्विक कॉमर्स। अभी what we get a query is 11:30 your order is there, by 4:30 when he finishes at office, या कॉफी पीने या सुट्टा पीने बाहर गया ना बालकनी में, तो उसने वंडरलूम से कॉल लगा दिया, यार मेरा ऑर्डर नहीं आया अभी तक। And I was like, मतलब my CRM is like, sir, can you just tell us your, because how do we identify you? Order number, right? Yes, order number। तो मन में ऐसे होता बे, अभी तूने 11:30 बजे ऑर्डर किया था, तू बैंगलोर में बे, क्या चाह रहा था भाई? फिर इसको कैसे डील करते हो? उसको we tell him that oh I thought you are in Bangalore only, but yeah fine, when will you send it? So that time, now I still remember 7 days used to be normal, then came 5 days, 3 days, now अभी पूरी दुनिया पूरा D2C क्या कर रहा है पता है? एक टर्म निकला है SSD NND, ठीक है, सेम डे डिलीवरी और नेक्स्ट डे डिलीवरी, दैट्स इट। नाउ द बेंचमार्क इज दिस, ओके, कि नेक्स्ट डे डिलीवरी और सेम डे डिलीवरी, एंड पीपल D2C ब्रांड्स आर पेइंग ऑलमोस्ट 30% मोर ऑन कोरियर सर्विस, कि निखिल भाई पूना में है और मेरा वेयर हाउस भिवंडी में है, तो NND होना चाहिए। निखिल भाई नहीं बोल रहे हैं कि मेरे को कल ही चाहिए, बट मुझे भेजना है। अरे बाप तो रे, इतना स्टैंडर्ड हाई हो गया यार, मतलब आपको मैं क्या ही बताऊं अब ई कॉमर्स। एंड देन क्विक कॉमर्स ने तो जवाब ही मतलब चेंज ही कर दिया पूरा बिजनेस, मतलब पूरा D2C चेंज कर दिया क्विक कॉमर्स। करेक्ट। तो आप अभी क्विक कॉमर्स पे हो? वी आर ऑन इंस्टामार्ट, स्विगी इंस्टामार्ट, एंड अभी तो उसी में ही है, ट्राइंग फॉर ब्लिंकिट, बट लेट्स सी। ओके, तो वैसा है। बट अभी जैसे आप शार्क्स के साथ आप एसोसिएट हो गए, आई थिंक मैंने लिंक्डइन पे आपका एक पोस्ट भी देखा था, यू आल्सो रेज्ड फंडिंग from somewhere else. Yeah, we raised the second round from angels from here in Pune also. Achha. And Shantanu Deshpande barber shop, they gave us second round also. So okay. They were pretty confident of what we were doing. Okay. तो हाँ है, मतलब तो इसके होने के बाद आपके लिए और डोर्स ओपन होते, जैसे आपने बोला ब्लिंकिट में देख रहे हो, बट ऐसा
यार हमारा ना it's not about that Blinkit is saying no, we will not take your products. The point is that we want to test the waters first, because we are not a very essential product, to be very frank, right? Correct. अभी बंडाना है तो हमारे पूरे पोर्टफोलियो में बंडाना is one thing which is a utility product where a Zepto guy can also wear it and a BMW guy can also wear it. And when we have Polygyny as a technology what we are using, and touchwood we are the only people who are doing it in India right now, so it becomes a very typical kind of a thing कि यार अच्छा ये क्या है, Polygyny क्या होता है and all that. तो what we have seen is कि people are really wanting bandanas and cap in quick commerce. That's there. We are experimenting एक बार with the wind cheaters also, but I think by the time we list and everything, the season will go off maybe next year. तो वैसा है. तो bandanas are doing pretty good in our this thing quick commerce. Okay. बाकी वो essential में नहीं आता है. Like riding jersey doesn't come in essentials. Obviously. तो वैसा है. And you don't get that discount in क्विक कॉमर्स. उसमें ऐसा कोई आप देखोगे कभी भी किसी क्विक कॉमर्स में प्रोडक्ट वाइज कूपन नहीं लगा हुआ है. ठीक है. इट्स नॉट कि आपने 1,000 का आइटम खरीद लिया तो आपको बहुत सारा डिस्काउंट मिलेगा, लाइक व्हाट यू गेट इन वेबसाइट एंड Amazon एंड एवरीथिंग. तो क्विक कॉमर्स हैज इट्स ओन कस्टमर वाइज तो उसके लिए इट्स एन निर्माणा कि भाई 15 मिनट में सब कुछ आ रहा है. बट अगर आप उसके बैक डोर्स में देखेंगे, उसके बैक एंड में देखेंगे, बहुत भयंकर लॉजिस्टिक्स है यार. मतलब आप खुद सोच सकते हो कि आपने अभी ऐप में ऑर्डर किया और हमारी शायद ये बात करने से पहले ही यहाँ पर हमारा सामान आ जाएगा. वो जो ऐड आता है ना, वो ब्रूम और ग्रूम वाला, वो मुझे लगता है दैट इज द ऐप कि आप टाइप कर रहे हो, वहां पे कोई आपका बैग रेडी कर रहा है. मेरा इतना वो है लिटरली वैसे ही है. मतलब टोकन नंबर होता है डिलीवरी का, तो जो डिलीवरी पर्सन होता है उसको टोकन नंबर से बैग उठाना पड़ता है. सो ही नेवर कम्स टू नो दैट निखिल सूद का पार्सल लेके जाना है. सो एज सून एज ही एंटर्स दैट कोड ऑफ द पैकेट, तो उसको जीपीएस पे आ जाता है. उसको ये भी नहीं पता आइटम्स क्या बैग में. हाँ, कुछ नहीं पता उसको. अच्छा. वो सील्ड पैक है. हाँ. तो वैसा है. एंड व्हेन यू से कि नहीं यार इसमें तो टमाटर कम आए, तो देन ही सीज दैट, बिकॉज उसको दूसरा डिलीवरी भी करने जाना है. इट्स नॉट लाइक जोमैटो, राइट, कि आपने चाइनीज रेस्टोरेंट से सामान उठा के इधर दे दिया बानेर में, फिर बानेर के एक रेस्टोरेंट से सामान उठा के आपने ऑन दे दिया, राइट. वो उसको वापस उधर ही जाना है, जो डार्क स्टोर ही जाना है, क्योंकि उसको डिलीवरी वहीं से मिलेगी. एंड या इट्स देखो मैं क्या बोलता हूँ सर कि ये कंपनीज ना प्रॉफिट बना रही है, नहीं बना रही है. एक मिनट, आपने जो बोला, तो एवरी टाइम दैट पर्सन इज ओनली टेकिंग वन डिलीवरी आउट, ओनली वन एट अ टाइम. या अगर रास्ते में अगर उसको मिल गया, अगर उसको मिल जाता है कोई और, तो वो सही है. बट दैट ऑल्सो दे अवॉइड अगर हाई डिमांड ना हो, क्योंकि एक्सपीरियंस खत्म हो जाएगा ना. क्विक कॉमर्स इज नॉट अबाउट द तेल एंड साबुन व्हाट यू गेट. इट्स अबाउट कि मुझे तो 4 मिनट में चाहिए, 6 मिनट लिखा तो तूने 6.5 मिनट कैसे कर दिया, जिसमें वो 90 सेकंड की तो रेड लाइट पे खड़ा है. बट मुझे ऐसा लगता है कि मतलब जो डिलीवरी बॉयज़ हैं, मतलब कई बार मैंने देखा है वो इतना अंधों की तरह चला रहे होते हैं, बिकॉज दे हैव टू ऑब्वियसली रीच ऑन टाइम. और मुझे लगता है कि या तो मरेंगे या मारेंगे. कई बार लगता है, आई फील बैड फॉर देम, बिकॉज दे आर ऑल्सो अगेंस्ट. जैसे एक टाइम पे वो नहीं होता था डोमिनोज का पिज्जा 15 मिनट में नहीं आया तो पैसा वापस, आधे घंटे में. हाँ, तो जो भी आई फॉरगॉट द टाइम, बट सेम कॉन्सेप्ट कि भाई आप इतने प्रेशर में हो कि अगर नहीं हुआ तो फिर उसको अपनी जेब से देना पड़ता है, वॉट एवर इज द केस. तो दिस टाइम मतलब क्विक कॉमर्स डजंट पेनलाइज दिस पीपल. इट्स अबाउट देयर रेटिंग्स बेसिकली. तो कस्टमर ही रेटिंग खराब कर देते. देखो हम लोग ही करते हैं. हाँ. वो कंपनी नहीं कह रही है कि बेचारे ने अगर 6 मिनट या 8 मिनट 6 मिनट की जगह 10 मिनट में भेज दिया, तो ब्लिंकिट ऐसा नहीं है कि उसके पैसे काट लेगा. हाँ. मगर क्या है, कस्टमर क्या करेगा, उसको एक रेटिंग देगा, क्योंकि 4 मिनट में तो उसके ट्रेन छूट गई. उसको बहुत बड़ा काम करना था, उसके दांत गिर गए. ये तो मैंने पहली बार, मतलब मुझे आइडिया नहीं था, क्योंकि यूजुअली हम लोग जब मंगाते हैं कुछ भी, मैं ना टाइम देखता हूँ. मैं ये नहीं सोचता जैसे आपने 4 मिनट तो 4 मिनट, 4 का 10-15 मिनट हो जाए, मेरे को फर्क नहीं पड़ता. मुझे मैं सोचता हूँ यार तू आराम से आ जा, तू जल्दीबाजी में आता है. क्योंकि जैसे आपको बोल रहा हूँ कि कई बार ऐसा हुआ है कि मतलब रात को तो एक पाषाण रोड पे है क्रॉसिंग, अंदर की रोड से, मेन रोड से जुप करके गया वो बंदा, और मैं कार में आ रहा था और मुझे एकदम लास्ट मिनट पे से पेरिफेरल विजन से दिखा कि कोई तो भी चीज़ आई बहुत फास्ट, तो मैं स्लो हुआ और वो ऐसे गया, वो जोमेटो लाल वाला.
मैंने बोला भाई क्या जल्दी है, अगर सोचो कोई बंदा तेजी में होता तो खत्म ही होता, खत्म, मतलब उस पर गेम ओवर था, उसका कोई ऑप्शन ही नहीं है। मैं इतना मैं घबरा के, मैंने यार ये लोग क्या कर रहे हैं, मतलब इतनी क्या फास्ट डिलीवरी करने में लगे हो कि, और लोगों को भी चाहिए, मतलब वेरी सरप्राइजिंग। मैं सर इसमें ना मतलब आपकी बात सही है, ड्राइवर से ज्यादा ना सर मैं ये मानूंगा कि हम जैसे कस्टमर थे ना, देखो आप भी यूज करते हो, मैं भी यूज करता हूँ, अभी यहाँ जो भी बैठे हैं सब कोई कॉमर्स यूज करते हैं, मगर लोगों ने ऐसा बना ऐसा रखा है कि जैसे आज आप कहीं जॉब करें, मैं जैसे कहीं जॉब करूं, और हमारी रेटिंग उस पर डिपेंड है। अब रेटिंग से क्या होता है कि उनको कोई कॉमर्स को बेसिकली उसको उतना ही सामान ऑर्डर मिलेगा, इन द सेंस इफ यू सी अ सिनेरियो ऑफ डार्क स्टोर, सो ब्लिंकिट, जैसे ब्लिंकिट का एग्जांपल लेते हैं, तो देयर आर मेनी पीपल राइडर्स। अब उसमें जिसको एक तो इनका एक थ्रेशोल्ड होता है कि मुझे आपको इतनी डिलीवरीज तो देनी है दिन की, दूसरा ये होता है कि भाई इसकी रेटिंग ज़्यादा है। अभी निखिल सर भी और प्रतीक भी यहाँ खड़े हुए हैं, तो हम दोनों का 10-10 का कोटा हो गया, एग्जांपल ले रहा हूँ, आई डोंट नो कितना होता है। अब नेक्स्ट 11वीं किसको मिलेगी जिसकी रेटिंग ज़्यादा है। अच्छा, तो वैसा ज़्यादा अब सीन हो गया है। बट ठीक है, कोई कॉमर्स, मैं देखो विच आई वाज, मैं आपको शुरू में ये कह रहा था कि मैं इन चीज़ों को कैसे देखता हूँ, बताएं कि डिलीवरी हो गया, फूड डिलीवरीज हो गए, एंड ये क्विक कॉमर्स हो गया, कि देखो सर बात क्या है कि वो कंपनी कमा रही नहीं कमा रही, कितना लॉस कर रही है, वो उनकी हेडेक है। मगर आज का यंगस्टर, आज का जो एक मिडिल क्लास आदमी से नीचे जो है ना, जो बेरोजगार कहूँगा मैं, ठीक है, उसको रोजगार मिल रहा है, और अच्छा खासा रोजगार मिल रहा है, और वो अपने मालिक, अपना मर्जी का मालिक है, उसको अपना ऐप है, उसको काम करना है। अगर जैसे मान लो उसको पैसे की जरूरत है तो वो 18 घंटे भी डिलीवरी कर रहा है, और उसको अगर 2 दिन की छुट्टी भी चाहिए कुछ पर्सनल रीजन से, तो वो उसको ऐप को बंद करके भी चल रहा है, वो अपनी मर्जी का मालिक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस यंगस्टर्स who are doing this, मतलब anybody who is doing this gets a discipline. Second, people जो एक ऑड जॉब्स में है, जो पूरे दिन काम करके उतना नहीं कमा पाते अपने घर को सस्टेन करने के लिए, जो भी ड्रीम्स है, तो वो उसको करने के लिए, मतलब इट्स अ वेरी हेल्पिंग हैंड। आई हैव, मतलब भोपाल में आई हैड माई ऑफिस बॉय हु यूज्ड टू डू 7 o'clock मेरे यहाँ पे, हाफ एन आवर ही यूज्ड टू गो होम, मतलब हाफ एन आवर वन फैमिली गए, ठीक है, 1 घंटा लगा, 8 से लेकर रात को 12:30 बजे तक ही यूज्ड टू डू इन Zomato, एंड यू विल बिलीव इट, ही यूज्ड टू अर्न 15-16,000 रुपीज पर मंथ, सिर्फ इतना करके। सैटरडे को जैसे मान लिया हमारा ऑफ हुआ तो कर लिया, संडे को कर लिया। अब उनको क्या होता है सर, मोबाइल में ये भी आता है स्पीक टाइम, why don't you switch on, you will get, for example they're getting 36 rupees per this thing, so you will get 56 rupees and 70 rupees. तो क्या बुरा है यार, मतलब मैं कहता हूँ बहुत अच्छी बात है। कहीं बैठ के दारू तो नहीं पी रहा ना, हंगामा तो नहीं कर रहा ना। हाँ चलो, ये भी अच्छा पर्सपेक्टिव है, ये वाली बात है ना। हाँ, तो ये है, दिस इज लाइक क्विक कॉमर्स। और जैसे अभी एक मैंने आपके शार्क टैंक वाले में देखा था, एक आपका कोई राइडिंग इंसिडेंट के बारे में आपने कुछ बोला था, तो वो भी मैं जानना चाहूँगा कि वो क्या था। सर वो बेसिकली जुलाई 2020 में वी हैड गॉन फॉर अ राइड, वहाँ पर बड़खेड़ा करके एक जगह है भोपाल के पास में ही, और ऐसे ही पीक मॉनसून चल रहा था, तो वी डिसाइडेड जाने के लिए। सुबह गए, थोड़ी आदतें भी हमारी अच्छी हैं, तो वो भी बहुत बड़ा रीज़न था। तो ऐसा नहीं कहूँगा कि सब कुछ, एंड देन ओवर एक्साइटेड हो गया और पसीना वसीना आने लग गया। लकीली आई सेड कि आई विल गो बैक, मुझे थोड़ा अनईजी सा लग रहा है। वन ऑफ माई फ्रेंड बख्श, ठीक है, ही सेड कि आई विल ऑल्सो कम बैक, आई ऑल्सो गो विथ यू। उससे कुछ गाड़ी में प्रॉब्लम हो गया था, फिर एक बंदा था वो भी कह रहा कि मैं चलता हूँ, तो करे, फिर भी मेरे को अनईजी लगा। अच्छा, उस समय क्या था, 2020 जुलाई था, तो दुनिया में कुछ भी आपको दर्द कर रहा है या कुछ भी हो रहा है तो ऐसा हुआ कोविड है। हाँ। तो मैं जैसे ही मेन रोड पे पहुंचा तो मुझे ऐसा था कि यार बेटा अब तुम्हें कोविड हो गया, तुम्हारे घर वालों ने मना किया था तुम्हें, ठीक है ना। तो मैं ढाबे पे रुका, तब भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। एंड देन आई सेड दैट कि फिर मैंने एक डॉक्टर को फ़ोन किया, मेरा फ्रेंड है मनीष केडिया, तो वो कहता, उसने मेरे कैसे मुँह पे बोल दिया कि तेरे को तो कार्डियक अरेस्ट के सिम्टम्स आ रहे हैं। तो मैंने बोला अब क्या करूँ मैं, तो ही सेड कि गो टू द नियरेस्ट डॉक्टर, मतलब हॉस्पिटल। मैंने बोला यार यहाँ पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल होगा। लकीली आई वाज लाइक टॉकिंग टू यू लाइक दिस ओनली, मतलब ऐसा नहीं था कि आई वाज व्हाट पिक्चरों में दिखाया ना, फेंट मे बी, इट वाज ब्लेसिंग। एंड फिर मैं एक दोस्त की गाड़ी पे पीछे बैठा, इन तीनों में से ही वी ड्रू टू 40 किलोमीटर अराउंड, हैवी रेंज, वहाँ तक उसमें हॉस्पिटल एक्टिवेट कर दिया था उन्होंने, मतलब
इमरजेंसी इज कमिंग, बच गए सर और क्या। ओके यही हुआ। तो ये क्या ऑफ रोडिंग राइड चल रही थी? ऑफ रोड चल रहा था, अंदर घुस गए थे जंगल के 16 हाँ। किलोमीटर, उसके बाद पता ही नहीं कहाँ गए। वो अच्छा। ट्रेल व्रेल, इतनी बारिश हो रही थी कि वो ट्रेल व्रेल सब मिट गई, ओ तो वो ऐसा स्टक हो गया बिल्कुल ही, अच्छा। वैसा था। तो जो मैं तो चलो काफी पहले से ही निकल आया था, जो अंदर गए थे वो रात को 6:30 बजे निकले, सुबह 8 बजे के घुसे हुए, क्योंकि रास्ता ही वो हो गया था। अच्छा। वो लकीली वो कहीं बैठे हैं और फिर कोई आई थिंक सम पर्सन वाज पासिंग बाय, जो गांव के नहीं होते हाँ 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 या कुछ तोड़ने आया था, तो उससे उससे पूछा बात कहाँ करी, वो फिर अपनी साइकिल के पीछे पीछे ले गया बिकॉज ही न्यू दैट। नहीं ऐसे में तो एक ये भी होता है, कई बार इतना एग्जॉस्टेड हो जाते हैं कि रास्ता भूलने के चांसेस, वो भी होता है क्योंकि डिहाइड्रेशन हो गया, एग्जॉस्शन, कई बार होता है लोग टाइम पास के लिए आए होते हैं और हाँ ज्यादा लेने के देने पड़ जाते हैं। सीरियसली, तो वो भी है। तो वो भी है। बेसिकली उनको ये लग रहा था कि आगे चलेंगे तो ये जाके रोड, ये जंगल खत्म होके वो वाली रोड आती है, हाँ वो ठीक है, हाँ वो रोड आएगी एंड देन वी विल टेक अ यू ऐसा लंबा चक्कर एंड रीच होम। हाँ वो रोड आई नहीं कभी और डीप जाते चले हाँ, गए। मैं हॉस्पिटल पहुंच अच्छा वैसा था। ओके। तो कमिंग बैक टू बाइकर्स, तो अभी जैसे आपके कलेक्शंस अलग अलग हैं, तो इसमें कोई ऐसा आपको लगता है कि बाइकर्स बहुत पैशनेट है अपने क्लोथिंग को लेके? जैसे आपने बोला बंडाना बिकता है, कैप्स बिकता है, बट व्हाट एल्स इज रियली वर्किंग? बाइकर एज अ पर्सोना, तो हमने एक बाइकर पर्सोना बना रखा है ऑफिस में। सो बाइकर इज वेरी पर्टिकुलर व्हाट ही वेयर्स, इन पर्टिकुलरली अपर में। So if for example today if you are wearing a t-shirt, so you chose that t-shirt and to be very particular. Usually when you see corporates or any other आम आदमी, तो he will be कि ठीक है यार आज ब्लू पहन लेता हूँ, आज पिंक, मतलब आज चलो लेमन कलर पहन लेता हूँ, वैसा रहता है। अभी बाइकर को ऐसा है क्या लिखा होना चाहिए। करेक्ट। और सबसे पहली बात तो ये है कि आपके पास गाड़ी कोई भी हो, जैसे मान लीजिए मेरे पास हिमालयन है और आप मुझे बोलो प्रतीक आया गिफ्ट यू ओरिजिनल BMW 1300 की मर्चेंडाइज है, दे हैड कॉल्ड मी देयर, ठीक है, फॉर द लॉन्च एंड ये दिया है उन्होंने, एंड इट्स लाइक द ओरिजिनल जर्मन थिंग, राइट, मैं नहीं पहनूंगा क्योंकि मेरे पास तो हिमालयन है, मुझे तो वही पसंद है। करेक्ट। तो दे आर वेरी पर्टिकुलर, ये हमने स्पेशली राइडिंग जर्सीज में देखा है, एंड उससे हमने एक पर्सोना बनाया कि एक एज ग्रुप में दे नाउ गेटिंग इनटू सडल, नाउ लाइक ब्लैक इज आउट इन राइडिंग कम्युनिटी, ठीक है। नाउ जो हमारा सेल्स का भी फिगर यही बोलता है, एंड इवन व्हाट B2B वी डू, पीपल आर अवॉइडिंग मतलब ब्लैक, स्पेशली मेनली बिकॉज ऑफ देयर वाइफ्स एंड देयर फैमिली कि भाई 25 टी-शर्ट है उसमें से 23 टी-शर्ट तेरी ब्लैक ही है, अभी तू दूसरी ब्लैक मत लेके, तू पिंक पहन, बेबी पिंक पहन, मगर तू ये मत पहन। तो आप बिल्कुल आपने सही बोला। तो अभी जैसे मैंने कुछ अभी टी-शर्ट्स पिक की, तो वो वैसे नेवी ब्लू या फिर एक मरून शेड, वैसे मैंने, क्योंकि सेम हो रहा था। अभी जैसे मैं स्टैक देखता हूँ, एवरीथिंग लुक्स ब्लैक, तो आज मैं टी-शर्ट पिक करनी थी, मैंने यार कौन सी वाली, मेरे को निकाल के देखना पड़ा, अच्छा ये वाली, हाँ ये वाली पहनता हूँ मैं। बट अगेन लाइक यू सेड कि वी आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट व्हाट वी वियर। तो ऑलरेडी कल एक इवेंट है, तो उसके लिए मेरा डिसाइडेड है मैं कल क्या पहनने वाला हूँ। तो वो तो रहता ही यार, वो तो मतलब मतलब आई थिंक दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ योर आइडेंटिटी। मतलब यू टेल दैट यू आर अ बाइकर विदाउट टेलिंग इट। ऐसा है। So that's what this is where we come into, right? मतलब हमारा जो बिजनेस चल रहा है वो इसी से चल रहा है। We are an inspirational product. So how do I take it and how do I do this sale? मतलब sales pitch में I say that कि if I want to introduce you, like I meet you first time, right? And मैं पहली बार वैसा, तो I will never come and say hi, I am Pratik Vats, I am a rider. Okay, or I will never say that I am a rider, I have gone 7 times to Ladakh. ठीक है, that will be a very cliche thing, right? सीधी बात है। मगर अभी मैंने एक ऐसा हेलमेट वाली टी-शर्ट पहना है या ऐसा कुछ जॉनर पहना है, तो आप ऐसे देखोगे यू राइडर, एंड देन आपने बस इतना बोल दिया यू आर राइडर, और फिर जो मैं आपको पूरी कहानी सुनाऊंगा कि मैं वहाँ लद्दाख गया था, वहां से पत्थर से स्लिप कर गया था, वो सारा आपको सब पता चल जाएगा। अच्छा, कौन सी कहानी है पत्थर वाली? ये ऐसे मैंने एक और कोई कहानी आने वाली है लद्दाख की, तो बहुत कहानी है सबकी। आई थिंक हर एक ट्रिप की एक कहानी होती है, और मुझे लगता है कि ट्रिप्स में मतलब अगर कोई ऐसी चीज ना हो तो क्या व्हाट्स द पॉइंट, कुछ तो होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि यार इट्स ऑल अबाउट, जैसे बड़ा अब तो क्लीशे हो गया कि इट्स ऑल अबाउट जर्नी, नॉट द डेस्टिनेशन, बट आई आल्सो फील दैट इट्स ऑल अबाउट सेफ्टी आल्सो। मतलब आई वांट that my rider or me myself want to go safely visit that
don't do any idiotic heroism because Correct. you are not in army. Correct. You're not born to kill. Yes. ठीक है, and come back चुपचाप to your family and try to tell your daughter कि बेटा मैं वो ये करके आया, ये देखो फोटो. That I think is समझदारी. Then कि ये टूट गया, वो टूट गया, whatever. ये तो words of wisdom हो गया ना. तो मतलब अभी जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि अभी मेरा कब की बात है, ये लद्दाख वाली राइड जो थी 2022 वाली, तो उसमें हम रिटर्न आ रहे थे, हम वो कौन सा है टंडी, वहाँ के पंप पे पेट्रोल भराया, पुणे में वो ढाबे में बैठ के खाना वाना खा रहे थे, तो कुछ लड़के लुड़के आ गए, तो उन्होंने बोला कि हम अभी जा रहे हैं, ज़ंस्कर जा रहे हैं, तो हमने बोला यार अभी 3 बज रहा है, तो तुम्हें 3 घंटा तो कम से कम लगेगा गोम्बो तक पहुँचने में. गोम्बो में बहुत बड़ी बड़ी वाटर क्रॉसिंग है, उस टाइम पे सड़क नहीं थी, तो पानी भी बहुत आएगा शाम के टाइम. हमने 15 दिन पहले किया और मुझे पता है वहाँ पे बहुत पानी था, और उनकी नॉर्मल बाइक्स NS वगैरह थी. अच्छा, तो हम तो एक्सपल्स पे थे सारे. तो मैंने कहा यार देख लो तुम, मेरे हिसाब से मत जाओ, यहीं रुक जाओ जिस्पा वगैरह में. नहीं हम देख लेंगे. फिर अभी हमने नोट कर लिया था, उनको होता ना यूट्यूब पे सीखे लगे होते. हमने जब देखे उनके स्टोरीज वगैरह, रात को 8-9 बजे दे वर स्ट्रगलिंग नियर गोम्बो. सोचो वो बर्फीला पानी आ रहा है, और इस टाइम पे कोई गिर जाए, कुछ हो जाए, वहां पे तो कोई बचा भी नहीं सकता. कुछ नहीं, तो थैंक यू, कुछ नहीं वापस. एग्जैक्टली, दैट्स इट. फूल फेंक के वापस आगे बढ़ जाओ. तो मैं भी सोच रहा था कि इट इज मे बी विजडम, जो आपने बात बोली, कि मुझे भी लगता है कि भाई ठीक है, यू आर प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग, एंड कुछ हो जाए तो आप संभाल लोगे, बट यू शुड बी वेल प्रिपेयर्ड. ऐसे उठ के नहीं चले जाना. एंड देन डोंट टेक रिस्क. जैसे आपने तो देखा ही होगा वो पत्थर साहिब से पहले वो मैग्नेटिकल हिल आता है. मतलब मुझे तो देखो इल्यूजन लगती है वो. इल्यूजन ही है. बट वहां पर वो लोग बाइक चढ़ा रहे हैं अपनी 350 क्लासिक. वो क्लासिक भी रो रही है, फिर वो आगे जाकर वो भी रो रहा है. ठीक है. एंड देन होता क्या सर, वो एड्रीनल में, आई हैव सीन दैट राइट. तो एड्रीनल में वो आदमी बिल्कुल चढ़ा लेता है. एंड आई डोंट नो हाउ द इफ दे कम टू नो, मतलब उनको ये फीलिंग आती है कि मेरी बाइक तो बहुत चिपक के चल रही है. ठीक है, मतलब मैग्नेटिकल पुल हो रहा है मेरे को. और फिर अचानक ऊपर पहुंच के, एंड देन ही सेज, नीचे देखता है जब वो, एंड शिट यार इसको नीचे कैसे लेके जाऊंगा गाड़ी का, एंड देन इट ट्रॉपल एंड ऑल दैट. तो यार मतलब ये तो फिर एक प्रकार से सुसाइटली हो गया ना, मतलब कि मैं मरना चाह रहा था. करेक्ट. आप भाई रोड पे बैल मुझे मार. वही वाली बात हो गई. वही वाली बात हो गई ना. यू नो दैट भी वैसा है. करेक्ट. लोग बहुत बहुत हीरो बनते हैं, एंड वही है कि फिर प्रॉब्लम भी होती है. yes that's how it is. But now road conditions in Ladakh and all are improved, unfortunately very well. So now things are not. इस पे मेरा थॉट था कल परसों का कि although the off-road rider inside me says कि why, but I am very happy क्योंकि वहाँ के जो locals हैं, आप वहाँ पे रहो, आप देखा ही आपने, जब आप देखते हो ना उनकी डेली स्ट्रगल्स, मेरे को लगता है वाई, मतलब आपको भी रोड चाहिए भाई. आप भी इंसान हो, वो पानी कहीं कहीं से ला रहे होते हैं, क्या कर कैसे रह रहे होते हैं, मतलब देन आई फील कि ठीक है यार, इट्स ओके. मतलब डेवलपमेंट होना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सबको चाहिए. हम अपने ऑफ रोड फन हम ढूंढ लेंगे, वी विल फाइंड आवर प्लेसेस, बट उनको दे आल्सो डिजर्व इट. तो वो तो मुझे लगता है वेरी ट्रू. तो हाँ, ओके, कमिंग बैक टू वंडरलूम्स. तो अभी ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो आपने बोला क्विक कॉमर्स में तो कौन से जा रहे हैं? आई थिंक आप Amazon फ्लिपकार्ट पे भी हो, तो वहाँ पे कुछ अलग आपके प्रोडक्ट्स सारा सेल हो रहे हैं, या फिर D2C में अलग कुछ हो रहा है? तो व्हाट इज द मोस्ट हिट प्रोडक्ट एंड व्हाई? व्हाट डू यू थिंक इज द सीक्रेट सॉस? सो basically our most hero product is riding jerseys and bandanas. Okay. So we do around 60% of our total revenue comes from riding jerseys. Okay. And around 20%, 23% come from bandana. Okay. And then 24 over the rest of the products. Achha. So that's how it works. Okay. Secret sauce to our is designs and I think utility what we are trying to make. Okay. Indian riding में we took your feedback also, like I remember I think एक साल पहले we incorporated mesh in the riding jerseys. Correct. We developed a cloth of mesh and the .NET कपड़ा together. अच्छा. इनपैनलमेंट करना नहीं किया, मतलब कट नहीं है उसमें. Okay. तो वैसा करके एक्सपेरिमेंट किया, एंड पीपल आर रियली लाइकिंग इट. Okay. एंड दे फाइंड इट, ऑल्दो वी आर सेलिंग इट, we are selling the second
most expensive Indian riding jersey today after Inox. But the point is कि हमारा क्यों बिक रहा है just because of the design. And एक और बहुत बड़ी चीज है जो मैं आपको उससे बताऊंगा which people forget, है ना, वो है customer service. So customer service, big, good and bad. There are problems with our orders also. There is no doubt about it. But the point is कि आप किसी को फोन लगा के समझाओ, बताओ, या उसकी बात सुनी लो, क्या वो गाली क्यों ना बक रहा हो, तो वो एक उसके लिए बहुत बड़ा वो हो जाता है कि सर वी आर एक्सट्रीमली सॉरी दैट यू नो वी कमिटेड यू टू कि पहुंच जाना चाहिए था, बट अभी भिवंडी आधा बाढ़ में है, ट्रक आ नहीं रहा है, तो एक 3 दिन और लगेगा, क्योंकि उसकी वो मेडिसिन नहीं है या उसका कोई एक बहुत एसेंशियल दूध नहीं है उसका, तो वो ठीक है, उसने बोला 4 दिन बाद दे दो, अनलेस को राइड पे नहीं जाना होता है. तो that's how we have created मतलब we are trying to do that. So when product meets pricing and customer service. So I think pricing is the third most thing. First is product has to be. तो अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है, बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो मैं अभी नहीं बता सकता, जहाँ देयर वर superstars who were endorsing into it and you know like Deepika Padukone and all, but unfortunately that startup failed in the sense they were not able to pick up the thing. It's just because why sir अभी क्यों ऐसा क्यों हुआ, लोग पूछते ना, it's just because of the product. प्रोडक्ट ही में दम नहीं था. तो आप अमिताभ बच्चन से भी करवा लीजिए, मगर आपके प्रोडक्ट में दम नहीं है तो देन थिंग्स डोंट वर्क. और अगर आपके प्रोडक्ट में दम है and somehow he buys it and then they will buy it. So just to give you that stat, I think we are 24% of return customer. Industrial standard is 35%. Apparels में Snitch and I think Soul Store is around 35 to 38%. तो ये दिखाता है कि भाई तू ठीक ठाक ही कर रहा है, मतलब तेरा प्रोडक्ट इज एक्सेप्टेबल टू पीपल. क्योंकि अब एक बार ही कस्टमर को डिस्काउंट देके और फ्री बीज देके लुभा सकते हो, विद फर्स्ट टाइम में तो कर पाओगे, तो दूसरी बार नहीं कर पाओगे. तो दैट्स नहीं, बट ये स्पेस बहुत ज़्यादा क्राउडेड नहीं है यार हमारे. देखो अभी जैसे आपने बोला कि आई एग्री, प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए, अग्रीड, देन उसके हिसाब से एक ऐसा प्राइस होना चाहिए विच द कस्टमर फील्स राइट ऑब्वियसली, एंड थर्ड जो आपने बोला कस्टमर सर्विस, आपने तीनों दे दिया. बट मुझे लगता है एटलीस्ट जैसे मैं टी शर्ट्स लेता रहता हूँ, तो बहुत क्राउडेड मार्केट है. टी शर्ट्स का यस क्राउडेड मार्केट है. देखो क्राउडेड मार्केट, देखो इंडिया मैं कैसे देखता हूँ इसको, इंडिया इज अ ब्यूटिफुल कंट्री टू सेल इन. 135 करोड़ लोग हैं सर, दिस इज हाउ आई लुक इनटू इट. उसमें से इंडिया 1 इंडिया 2 है. अब इंडिया 1 और इंडिया 2 को आपको फीचर करना है. अभी लकीली हो गया D2C के लिए या किसी भी ई कॉमर्स कंपनी के लिए कि Tier 2 cities and Tier 3 cities के अंदर people are you know ordering more. वो मतलब that's a very good advantage. तो अलग रीजन है, अलग रिलीजन है, अलग खाना है, अलग पहनना है. ये दुनिया की कौन सी कंट्री में सर, आप मुझे बताओ. नहीं वो तो है ना सर, धर्म अलग है, करेक्ट, ठीक है, सब डाइवर्सिटी तो हमारी, हेयर स्टाइल अलग है, स्किन कलर अलग है, धर्म, स्किन कलर, हमारी जोग्राफिकल कंडीशंस, क्लाइमेट, एवरीथिंग इज डिफरेंट. मतलब इतनी वैरायटी तो कहीं हो ही नहीं सकती, कहीं नहीं बिक सकती सर. मतलब वही है, शुगर केन भी बिक रहा है यहाँ पर, और क्या कहते हैं अपना अनाज भी बिक रहा है, मतलब जस्ट एन लेम एग्जांपल. बट पॉइंट ये है कि आपको कितने कस्टमर चाहिए. आपको चाहिए, अगर आपको मामा अर्थ भी बनना है लाइफ में, तो आपको 50 लाख लोग चाहिए बस. तो अभी पॉइंट ये है, ठीक है. मुझे अगर मुझसे आप पूछो तो मुझे 10 लाख लोग चाहिए इसको करने के लिए. 90 तक तो मैं पहुंच चुका हूँ. बट द पॉइंट ये है, यू हैव पीपल ना, so you have people who wear a 100 rupees t-shirt also. They buy 100 people, and there are people who buy a 3,000 rupees oversized t-shirt which is like orange brown of the world's, right? तो इससे अच्छा मार्केट दुनिया में क्या, मेरे को तो नहीं लगता कोई है. इसलिए तो आप देखोगे कि हर ऑटोमोबाइल कंपनी अपन अपने बिजनेस की, मतलब अपने जॉनर की बात करें, वो इंडिया में है सर. BYD जैसी कंपनी भी यहीं आके घूम रही है कि नहीं. तो अब तो टेस्ला भी आ गई. हाँ, टेस्ला आ गई. तो दे फाइंड दिस अ मार्केट ना. तो अच्छा है. मतलब दैट्स हाउ व्हाट आई फील इज कि यू विल ऑलवेज फाइंड अ कस्टमर, यू विल ऑलवेज फाइंड कस्टमर्स to you know for your product. Your product and your product and your branding
is to be there. Okay. And sales is equal to branding initially. ठीक है, लोग कहते हैं कि ब्रांडिंग करेंगे, हम ऋतिक रोशन ऑफ द इंडस्ट्रीज ले आएंगे, ठीक है, हम दिशा पाटनीज ऑफ द इंडस्ट्री ले आएंगे तो हमारा प्रोडक्ट बिकेगा। भाई तू सेल करेगा, तेरी अपने आप ब्रांडिंग होगी। मैंने तो सर ना मेरे फ्रैंकली बोलूँ बजट है, ना मेरा कोई आगे प्लान है कि मेरा एक इच्छा थी कि अमित शाह को ले लूँ, बट वो किसी और ने क्या कहते हैं अभी उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट है। बट द पॉइंट ये है कि आप अगर प्रोडक्ट अच्छा बनाओगे, सेल्स आपकी अच्छी होगी, अपने आप ही कस्टमर फीडबैक आएगा। आप ही मानते हो सर, गूगल रिव्यू एक ऐसी चीज है जो मैनिपुलेट नहीं करी जाती अंटिल बहुत ज्यादा दिमाग लगाओगे, है ना। मतलब आई होप यू एग्री टू दैट, राइट। बाकी सब तो इट इज कस्टमाइजेबल, यू आल्सो नो इट हाउ इट वर्क्स, राइट। We have 4.5, we have 4.7 rating in that. अच्छा। More than 600 reviews. Wow. तो भाई कुछ तो अच्छा कर रहे होंगे। तो वो ये नहीं कि मैं आपके पॉडकास्ट में अपना ब्रांड को बहुत हीरो बना रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ जब मेरे जैसा आदमी भी कर सकता है जो बारटेंडिंग करता था, तो फिर कोई भी एक स्टार्टअप अच्छा खोल सकता है, बट उसको कॉन्सेंट्रेट करना है प्रोडक्ट पे और कस्टमर सर्विस पे। कस्टमर सर्विस जब हम 10 ऑर्डर करते थे सर, जब भी हमारे पास एक थे प्रकृति, ठीक है, और आज भी हमारे पास 2-3 लोग हैं जो सिर्फ वही कर रहे हैं। किसी भी डिपार्टमेंट में मेरे पास 3-4 लोग नहीं है, मगर सिर्फ कस्टमर सर्विस पे, बिकॉज हमारा टैग टाइम ही यही है कि 4 घंटे के अंदर अंदर करना है। बट स्टिल 1-2% मिस हो जाता है। और फिर आजकल तो यू नो इंस्टाग्राम इज द न्यू तो जो भी है वहाँ पे शुरू हो जाते हैं, शुरू हो जाते हैं। ओके, तो अभी एक और मैं आपसे बात पूछना चाहता हूँ। जैसे आपने obviously we have spoken about this before this podcast. तो आपने बताया था आपके पहले ऑफिस था, फिर आपने कोई नया डिलीवरी मॉडल शुरू किया, तो आई वुड लाइक टू नो वो क्या है। तो अब स्केल अप करने के लिए व्हेन यू स्केल अप, तो इनिशियली जो D2C स्टार्टअप्स हैं दे हैव देयर ओन वेयर हाउस। अभी वेयर हाउस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है लेबर की, ठीक है। उसको सैटरडे भी बनाना है, उसको संडे भी बनाना, तो बनाना ही बनाना है, फिर सारे त्योहार भी है। तो देर आर 3PLs विच हैव ओपन नाउ फॉर एनी ब्रांड। इन मैटर ऑफ फैक्ट गोदरेज ऑल्सो यूजेस 3PL एंड यू विल बी वेरी शॉक, मतलब यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट रॉयल एनफील्ड इज ऑल्सो 3PL इनटू 3PL नाउ। तो यहाँ पर एंड टू एंड आपकी लॉजिस्टिक्स मैनेज होती है, एंड से मतलब आप रॉ जो आप भेजते हो वहाँ जाना, RTO होना, कैश एंड एवरीथिंग, इवन पैकेजिंग। तो आपको सिर्फ ऑर्डर उनको फॉरवर्ड करना? हाँ, आपको सिर्फ वो भी सर, आप आजकल यूनिकॉमर्स आ गया है, मतलब देर आर OMS कहते हैं इनको, ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम। जैसे वी यूज EasyCom, तो वो ऑटोमेटिकली असाइन कर देता है। तो बड़े ब्रांड्स है वो ऑटोमेटिकली सिटी असाइन कर लेता है। तो काफी बड़ा गेम है इसमें। जैसे फॉर एग्जांपल यू हैव ऑर्डर्ड इट फ्रॉम हैदराबाद, यू हैव ऑर्डर्ड इट फ्रॉम फॉर एग्जांपल गुवाहाटी, एट माय नियरेस्ट क्या कहते हैं वेयर हाउस टू गुवाहाटी हैदराबाद। सो इट विल नॉट असाइन फ्रॉम गुड़गांव, इट विल ऑटोमेटिकली असाइन फ्रॉम हैदराबाद एंड दैट्स एन ऑटोमेटेड सिस्टम जो आपको एक बार में बताना पड़ता है कि ये पिन कोड वालों को इधर से भेजना। अगर ये ऑर्डर यहाँ सामान नहीं अवेलेबल है हैदराबाद में, तो देन गो टू मुंबई और गो टू गुड़गांव एंड ऑल। अच्छा, तो इसलिए तो सारा ऑटोमेटेड ही प्रोसेस, प्रॉपर ऑटोमेटेड है। तभी तो सेम डे डिलीवरी और नेक्स्ट डे डिलीवरी चल रहा है। नहीं तो हो ही नहीं सकता। क्योंकि हम लोग भी ऐसे ही करते हैं। हमारे जो शिपमेंट्स होते हैं स्टोर फॉर राइडर्स में, तो वो हम क्या करते हैं कि अब जैसे नॉर्थ ईस्ट के जो ऑर्डर्स हैं, मोस्टली वी आर शिपिंग फ्रॉम कैलकाटा, है ना। नॉर्थ के ऑर्डर्स हमारे गुड़गांव से होते हैं। महाराष्ट्र रीजन जो अगेन जैसा आपका है, हमारे भी काफ़ी मेजर है वहाँ पे, तो वी शिप इट आइदर फ्रॉम पुणे और मुंबई, एंड साउथ वी केटर फ्रॉम अपना बैंगलोर में 2-3 है हमारे एरियाज जहाँ से हम सामान लेते हैं। तो वैसा है, वो करना ही पड़ेगा ना। करेक्ट। कस्टमर सर्विस इज एवरीथिंग इन एनी बिजनेस नाउडेज, ठीक है। फ्रॉम आई थिंक इन्फ्लुएंसर और अ यूट्यूबर लाइक you also have to take care of the comments and the feedback what you get. Yes. We also have to take care of the feedback and comments. Customer in respect of you're selling a 49 rupees sticker or you're selling a 4,900 something. करेक्ट। तो वो मैटर नहीं करता है कि अरे यार इसने एक स्टिकर ही तो खरीदा था, इतना क्यों बोल रहा है। अरे भाई खरीदा तेरा कस्टमर है, तुझे करना है। करेक्ट। तू मत बेचना 49 का स्टिकर। तो दैट्स हाउ द ऑप्शन है। अभी क्या हो गया, द जनरेशन which are now coming into customer into startups and all, they are not caring about customers. They are into कि अब तो बेस्ट चीज आ गई है AI, तो एक AI बॉट लगा दिया।
आपको यकीन नहीं, कमिंग टू योर दिस पॉडकास्ट, आई हैड अ कॉल फ्रॉम समबडी फ्रॉम बैंगलोर, सर वी विल ऑटोमेट एवरीथिंग फॉर यू, इन द सेंस इंस्टाग्राम पे रिप्लाई, कमेंट्स, व्हाट्सएप, एवरीथिंग विल बी अ बॉट. मैंने बोला मुझे बॉट ही नहीं चाहिए, आई विल बी द लास्ट पर्सन टू पुट बॉट, बिकॉज माई कस्टमर हैज नॉट पेड फॉर यू. कि जब सामान खरीदना था तो भैया प्लीज ले लो, बहुत अच्छी जर्सी है ये, 2,000 रुपए की जर्सी है, बहुत अच्छी है, प्लीज ले लो सर. अब उसमें कुछ कस्टमर सर्विस है या कुछ उसमें साइज गलत है, ये है, गो एंड टॉक टू आवर बॉट. गलत बात है ना यार, सीधी बात है, गलत बात, मतलब आई पर्सनली फील है गलत बात है. हाँ, क्विक सर्विस, क्विक रिप्लाईज, ये और वो, एवरीबडी सर, आप भी मानोगे इस बात को, इट्स सो फ्रस्ट्रेटिंग कि जब हम स्विगी के बॉट से बात करते हैं कि ये खाना खराब हो गया था या खराब निकला है, एंड वील कम बैक टू यू, ऐसा करके जब आता है स्टैंडर्ड लाइन आती हैं, एंड उसके आखिरी में वो फीड, ही हैज दैट कर्टसी टू आस्क फीडबैक आल्सो, ठीक है. तो यार भाई गालियां निकलती हैं. आई थिंक इंडिया इज स्टिल नॉट देयर कि यू नो. नहीं, मुझे लगता है कि कई बेसिक टास्क बॉट कर सकता है. जैसे आपने कंप्लेंट लॉग की, तो जैसे अमेजोन पे होता है, यू गो एंड यू क्लिक कि भाई किस ऑर्डर को रिलेटेड है, उसमें क्या प्रॉब्लम होगी, 4 आइटम, मतलब इट इज़ ईजियर, वो टाइम बच जाएगा अपने एजेंट का, वो मैनुअल लेबर हो गया. बट आई थिंक उसके बाद एक जगह पे तो वो चाहिए कि भाई बात कर सकें. या बट हाँ, जैसे हमारे इसमें हमने कर रखा है, ट्रैक ऑर्डर कर रखा है, कैंसिल ऑर्डर कर रखा है, ये सब कर रखा है, ये बेसिक है. बट उसके बाद फिर वो जैसे साइज है, ही हैज सम कंप्लेन, ये वो, तो फिर आई थिंक द ह्यूमन हैज टू कम इन. करेक्ट. एंड फिर वो ह्यूमन चाहे सोल्यूशन दे ना दे, बट ही इज वेरी सेटिस्फाइड, द कस्टमर इज वेरी सेटिस्फाइड कि यार भाई आई स्पोक टू प्रकृति एंड शी विल कम बैक टू मी इन 3 days, मे बी 3 days, ठीक है, बट ही संतुष्ट. वो AI करता रहेगा तो देन थिंग्स डोंट वर्क आउट. करेक्ट. तो अभी जैसे आपने बताया आप दोनों B2B कर रहे हो, D2C कर रहे हो जी, तो इसमें आप फ्यूचर में किस तरफ ज़्यादा फोकस करना चाहोगे? यार now the whole D2C scenario has changed to profitability. So nobody wants, even the investors don't want you to bleed, ठीक है. अच्छा. And if you're bleeding also, तो they have given targets to कि एक क्वार्टर में कर लो. I've seen big companies, one of our major investor companies who have now become profitable, and I'm still, मतलब ऐसे कि जो 250-300 करोड़ रुपए साल का कर रही है वो कैसे प्रॉफिटेबल होती है. तो आप देखोगे, यू सी द ट्रेंड्स आल्सो, एवरीबॉडी इज, सो नाउ आई थिंक दिस ब्लीडिंग एक्सेसिव मनी जो पहले होता था, है ना, इज नाउ द पास्ट थिंग. अभी ऐसा है कि ठीक है, आप 1 साल तक ब्लीड कर लो मैक्सिमम, एंड देन आपको प्रॉफिटेबिलिटी, बिकॉज अल्टीमेटली एवरी इन्वेस्टर विल कम इन एंड टैप ऑन योर शोल्डर एंड से, अच्छा बेटा खर्च हो गया, अब पैसे कमाने की बात करें. और फिर वो बंदा भी है ना, उसमें कोई गलत है तो नहीं मान रहे हो. गलत एक्चुअली क्या है कि वो जैसे आपने बोला कि पहले एक ट्रेंड चल गया था. अभी जितने भी हमारे पॉडकास्ट पे आए लोग, तो यही हम 2-3 लोगों से भी बात हुई है सेम, तो सबने ये बोला कि बर्निंग मनी फॉर ग्रोथ इज एक्सेप्टेड, बर्निंग मनी फॉर एक्वायरिंग कस्टमर्स इज नॉट एक्सेप्टेड. तो उसमें होता है कि भाई अभी जैसे आपके ही हैं कि भाई मेरे को अभी टी-शर्ट बेचनी है, तो उसको टी-शर्ट बेचने के लिए मैं गूगल को कितना पैसा दे दूंगा. एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारे स्टोर का बताया था, ये मैंने आई थिंक पिछले पॉडकास्ट में सेम एग्जांपल दिया था. एक 5,000 का हेलमेट है, सपोज पे 20% मार्जिन है, मतलब 1,000 रुपये मेरे बनेंगे, उस पर मेरा 400 रुपये शिपिंग लग जाएगा. वॉल्यूमेट्रिक 6.8 kg जाता है वो, ठीक है, तो मेरा 400 रुपये तो शिपिंग लगना है, ठीक है. अब बचे मेरे जेब में 600 रुपया, ठीक है. अगर गूगल उसमें से 500 रुपये ले जाएगा मुझसे, तो क्या बचा? मेरे पास बचा गया 100 रुपये, मतलब मेरे ऑपरेशनल कॉस्ट ही उसमें कवर नहीं होंगे. तो कस्टमर एक्वायर करने के लिए, मतलब मुझे लगता है गूगल और मेटा, इसके तो जो रोआस है वो तो बढ़ता ही जा रहा है. मतलब इतना आपका स्पेंडिंग हो रहा है. मेटा माफिया कहते हैं हमारे उसमें, मेटा माफिया भैया. मतलब आप मेटा, उसका ऐसा है, आज मेरा मूड नहीं कर रहा है, आज मैं रोआस 2 का ही दूंगा. हाँ, दुनिया में आप कोई भी ले आओ बंदा, वो 2 ही है. हाँ. आज मेरा मूड कर रहा है, मैं अच्छा मूड है मेरा 4.5. नहीं, और ये लोग भी इतने, मैं वो वर्ड्स यूज नहीं कर रहा था, ये लोग इस टाइप के हैं कि ये शुरू में आपको गाजर दिखाते हैं, देखो तुमने 10 रुपये खर्च किए, मैंने 1,000 रुपये का माल बेचा, आप खुश जाते हो. वंस यू स्टार्ट स्पेंडिंग एंड यू एंटर दैट साइकिल,
देन इट्स अ वो होता है ना बॉटमलेस पिट, आप डालते जाओ और कुछ नहीं. तो आई थिंक दैट इज वेयर द फिलॉसफी हैज चेंज्ड कि हमें उस पे मेजरली नाउ D2C इज मोरली डिपेंडेंट ऑन मार्केट प्लेसेस. ठीक है, वाई मार्केट प्लेसेस में सबसे बड़ी बात यह है कि इट्स अ कंसिस्टेंट थिंग. ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि आज आपकी 60 लाख रुपए की सेल हो रही है तो वो सीधे 30 लाख की हो जाएगी. ठीक है, अनलेस बहुत ही बड़ा कुछ कर दिया. तो आई फील मार्केट प्लेस इज रियल फॉर ग्रोथ. And second is कि when you scale up in marketplaces you get a decent margin also. I have spoken to my friends जो Amazon पे +12% करते हैं, मतलब प्रॉफिटेबल है +12%, पर वेबसाइट में they are -20. And their scale is like I am talking about around 5 crore rupees a month. अच्छा, ठीक है, तो that's how people are doing it. And then they are going into offline things. अभी आप देखोगे हमारे अपैरल्स में तो बेयर हाउस, निच, सोल स्टोर, they are into a race of opening offline stores. Okay. है ना, मतलब to my best knowledge Niche has a target of opening 100 stores till December. 100 stores. हाँ, I think. But offline तो मुझे मतलब I don't know. मैंने भी ऐसे कैफे वैफे चलाया हुआ है, तो मुझे तो लगता था कि कैपेक्स एंड ओपेक्स बहुत हाई होता है यार. मगर बात ये होती है ना उसमें कि एक बार आपका कैपेक्स लग गया, ठीक है, तो फिर आपको सिर्फ एक यहाँ पर क्या है कि हर चीज के लिए मार्केटिंग है ना. आज मैं फ्रैंकली मैं अपने बारे में बताता हूँ. अगर आई एम अ 5 years old brand, right? You will not believe it, my total organic order is not more than 10%. Okay. भाई दिन अच्छा होता था 14% होता है. पूरे धंधे की बात कर रहा हूँ मैं, साल मतलब महीने की. आप सोच सकते हो. तो पॉइंट वही है, क्योंकि पूरा एंड डिजिटल में कुछ भी. और मैंने आज आई वाज टॉकिंग टू माय मार्केट प्लेस गाय, ठीक है, वी बोथ मी एंड अनुराग वर थिंकिंग कि यार भाई ये ऐड चलाओ तो अमेजोन पे सेल होती है, ऑर्गेनिक तो धीरे धीरे कम होती जा रही है. तो हम दोनों ने एक नाम ने एक चीज बोली कि ऑर्गेनिक इज अ मिथ नाउ in D2C, in this thing, and especially when Google में AI आया है, Gemini and all. So now things have now getting into, मतलब it's nothing is organic now. Very, मतलब मैं ये मानता हूँ जो पुराने जमाने में मतलब जो पहले SEO कर गए ना अपना, वो अभी भी they are getting some organic sale. अभी everything because it's not the system, और Google wants to now earn more. ठीक है, कि यार वो करो, पैसा तो दे ही रहे हैं उसको. बात ये है कि जहां उसको 100 टी-शर्ट वाला दिखाने थे, आज वो 10 लाख टी-शर्ट वाले दिखा दिए. सबके उस 10 लाख में से 1 लाख लोगों के पास बेस्ट ऑफ द SEO बंदे हैं. आजकल तो चैट GPT के अंदर नरेशन लिखवा दो SEO के लिए. ठीक है, अब वो किसको रैंक करे? आप भी 100 रुपये दे रहे हो, मैं भी 100 रुपये दे रहा हूँ, आप भी 500 रुपये में टी-शर्ट बेच रहा हूँ, मैं भी 500 रुपये में टी-शर्ट बेच रहा हूँ. मेरे भी रिव्यूज अच्छे हैं, आपके भी रिव्यूज अच्छे हैं. अब बताओ किसको बेचोगे आप? गूगल किसको बेचेगा? क्या आता आखिरी में सर? पैसा. आपने 9 रुपये की बिड डाली, मैंने ठग से 9.5 की डाल दी, मेरा दिखेगा. वही गेम है. तो उसमें ऑर्गेनिक कैसे रह गया? सर्च बेस है ही नहीं, बहुत कम है हमारा. जब तक गूगल पे ऐड चलते हैं तो आप राइडिंग जर्सी डालोगे ना सर, तो सबसे पहले बंडल घुमाएगा. स्पॉन्सर्ड ऐड में भी नहीं दिखेगा. मतलब स्पॉन्सर्ड ऐड की बात नहीं कर रहा हूँ अभी. गूगल ऐड शॉपिंग उसका रहता है. हाँ, वो हटा. अगर हमने ऐड बंद कर दिया, ठीक है ना, तो वो 3रे नंबर पे दिखाएगा गूगल. क्यों? क्योंकि जो राइड एंड स्टोर है ना, उसने पैसे दिखा रहे हैं राइडिंग जर्सी करने के लिए, उसको उसके पैसे खर्च करवाने हैं, क्योंकि क्लिक होगा जब भी पैसा खर्च होगा सर. तो उसने बोला अरे वंडल लूम तो पैसे दे नहीं रहा है, इसको नीचे करो साले को. आओ सर, आप आ गए. करेक्ट. तो अब इसमें ऑर्गेनिक क्या रह गया सर? दैट्स व्हाट माय पॉइंट इज. तो आज के तारीख में D2C चलाने का मतलब वो है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे बड़ा लोगों में प्रॉब्लम है, जो हमें भी बाद में रियलाइज हुआ, कि भाई कुछ भी खोलो सबसे पहले अपना टाइम देखो, टारगेट ऑडियंस देखो. ठीक है, इमोशनल मत हो फालतू में. कि नमकीन खोलूंगा, मेरे पापा का नमकीन का काम था, ऐसे काम मत करो. सीधी बात है. टारगेट ऑडियंस अगर आपने सही पकड़ ली ना सर, तो 30% वो बिजनेस आपको बड़ा करने में प्रॉब्लम नहीं होगी. वैसा है आपको. हमने तो लिटरली टचवुड हमारा ऐसा था कि मैं तो कहूँगा, मतलब कोई मुझे वो नहीं है कि मेरे से पहले 100 KMPH वॉज देयर, सिद्धार्थ. ठीक है, क्रिएटर को नाउ आई थिंक इट्स रॉ. ठीक है, वो थे तो थोड़ा बहुत मार्केट था हमारा सर, है ना. क्रिस क्रॉस, ठीक है, वॉज देयर. ठीक है, तो
these are people who were before us. तो एक थोड़ा सा मार्केट था कि हाँ ऐसा कुछ हो सकता है, और हाँ कहीं ना कहीं हम भी उनसे इंस्पायर हुए यार, कोई इसमें बोल छुपाने वाली बात नहीं है, ठीक है, बट द पॉइंट इज था थोड़ा सा, जब इन्वेस्टर्स को पिच दिखाई, जब पिच करा तो उन्होंने ये बोला कि भाई ये तो हमने पहले कभी सुना ही नहीं, ठीक है, तो हम बोलते हैं देखो ये 2013 से कर रहे हैं, ये 2014 से कर रहे हैं, और ये तो देखो इतने साल से कर रहा है, तो अच्छा मार्केट तो है, तो मार्केट होना बहुत जरूरी है। करेक्ट। एंड आजकल तो हर चीज आ गया है, 6 महीने आप उस चीज के लिए रिसर्च करो एंड देन यू कैन डू इट। ओके, मतलब दैट्स व्हाट आई फील, नेवर बी इमोशनल अबाउट बिजनेस यार, वो वाली बात है। एंड आइडिया इज बुलशिट, एग्जीक्यूशन इज एवरीथिंग। अच्छा, आइडिया इज बुलशिट। बुलशिट नहीं बोलेंगे मेरे ख्याल से, एग्जीक्यूशन मैटर्स मोर देन द आइडिया। मतलब आपने थोड़ा सा उसको डिप्लोमेटिकली बोल दिया। नहीं, आइडिया देखो, आइडिया तो चाहिए ना, आइडिया तो चाहिए सर। आइडिया आप बताओ ना किसका ओरिजिनल आइडिया था, मैं ये नहीं कह रहा हूँ किसका ओरिजिनल, ठीक है। आज सोच तो रहे टू माई बेस्ट डॉलर दे आर डूइंग मोर देन 12 करोड़ रुपीज अ मंथ, ठीक है। क्या उससे पहले सुपरमैन नहीं था क्या, टी शर्ट नहीं था? करेक्ट। जस्ट बिकॉज ऑफ क्वालिटी एंड व्हाट दे आर गिविंग एग्जीक्यूशन, वो वाला गेम था। फ्लिपकार्ट वाज नेवर अ ओरिजिनल आइडिया, ओला वाज नेवर अ ओरिजिनल आइडिया, बट द पॉइंट इज द वे दे एग्जीक्यूटेड सर। मतलब आई somehow when I see this, I see Dipinder Goyal from Zomato, क्या एग्जीक्यूशन सर, किस पॉइंट से? तो क्या Zomato was the original idea? No, it was not. मामाअर्थ देखो सर, 5 years, more less than 5 years, they were बड़ी IPO यार। लोगों को कितने साल लग जाता है IPO खोलने के लिए। एंड ऐसा भी नहीं था सर कि they made some creams or I have no knowledge about this cosmetic thing, but the point is ऐसा भी कोई कॉस्मेटिक नहीं था कि भाई दुनिया में सबसे पहले उन्होंने निकाला था। करेक्ट, ठीक है। उनकी जो उनका एक यूएसपी प्रोडक्ट बना वो वॉज अनियन हेयर ऑयल। अरे हमारी मम्मी तो पहले भी लगाती थी सर, और हम बोलते थे प्याज की बदबू आएगी, हमें तो पिक्चर देखने जाना था। मानते सर? सही बात है कि नहीं? बट उसका करा उन्होंने। करेक्ट। एक मतलब 2-4 प्रोडक्ट से आदमी क्या से कहाँ पहुंच जाता। करेक्ट, दैट्स हाउ इट इज। मतलब दैट्स माय ओपिनियन। नहीं, सही बोल रहे हो। वैसा है कस्टमर, जैसे है नाउडेज कस्टमर इज अ कैट, is not a dog, ठीक है। Before it used to be the customer like our fathers and our मतलब seniors, they were like कि भाई कोलगेट यूज करता हूँ तो अभी मैं आज भी कोलगेट यूज करता हूँ, ठीक है ना। You bring them Perfora or you bring them any big brand, कोलगेट, लक्स तो लक्स, आज भी लक्स ही है भाई, ठीक है। सीधी बात है सर। और दुनिया में आजकल सर क्या से क्या शावर जेल्स आ गए, है ना, तो मगर नो, तो that's why it is called a loyalty about that product कि भाई ये हो गया तो अभी जिंदगी भर कस्टमर वो बन जाएगा। और आजकल क्या है सर कि फ्लिपकार्ट पे देखा 35 रुपए, अमेजोन 34 रुपए, और ब्लिंकिट पे तो 33 रुपए का मिल रहा है। ब्लिंकिट, करेक्ट, ठीक है। उसने देखा कि अच्छा यार ये नया ब्रांड आया है, एक प्रकार से ये अच्छा भी है कि पीपल आर नाउ मोर टू ओपन टू ट्राई, इसलिए हमारे जैसे लोगों की रोजी रोटी चल रही है, ठीक है। बट पॉइंट इज कि लॉयल्टी कुछ नहीं है सर। आज के तारीख में लॉयल्टी कुछ नहीं है। आई वाज लिसनिंग टू समबडी हु हैड डन मतलब एक्सेप्शनली गुड इन अपैरल्स, एंड they were asked that what's your dream product you want to make. I'm forgetting their name, apparels में, ठीक है। एंड to my surprise they said undergarments, and they were doing a they were not into t-shirts for sure. They were into I think luxury brand. So they said कि अगर हमें कभी मौका लगा तो we will be into undergarments. अच्छा, क्योंकि मैक्सिमम जो सबसे इंसान के कपड़ों में सबसे जो ज्यादा लॉयल्टी रहती है वो अंडरगारमेंट्स की रहती है। तो रिटर्निंग कस्टमर इज द पहला कस्टमर से तो आप कुछ कमा ही नहीं पाते ना सर, वो तो मेटा चाचा को देने पड़ते हैं। यस, तो इसलिए गूगल भाई आ जाता है पहले 2-4 तो वही ले जाता है। तो करेक्ट। तो आप भी अभी ऑफलाइन सोच रहे हो? ऑफलाइन अभी तो वी आर गोइंग इनटू स्टोर, मतलब इन द सेंस अभी वी आर प्लानिंग टू गेट इनटू स्टोर्स। आई विल रिक्वायर योर हेल्प आल्सो। तो लेट्स सी कि अगर कोई एक सेक्शन मिल जाए या they start keeping our products. अच्छा, बाकी not offline store as such. To be very frank, it's not about money. The point is that I personally feel that मेरे पास अभी इतने सामान नहीं है कि मैं स्टोर भर सकूं। अच्छा, हाँ, तो that's my this thing कि if you, क्योंकि you know how travel is, अगर आधा घंटा आप बाइक चला के मेरे स्टोर पे आ रहे हो, ठीक है, and
चलो साइजिंग का तो ठीक है, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, बट आई हैव टू शो यू अ मल्टीपल वेराइटीज, राइट? आई हैव टू शो यू लाइक राइडिंग जर्सीज. ओके, आई हैव अराउंड 30 वाइड राइडिंग जर्सीज. You this is costing, for example, 1,000 rupees, and this is costing 2,500. Why? Because वो वेराइटी, मतलब मेरे को बड़ा बुरा लगेगा निखिल भाई मेरे स्टोर पे आए एज अ कस्टमर, ठीक है, एंड उनको लगा यार मजा नहीं आया, ये तो कुछ मतलब ऐसा नहीं कि वो यार ये तो खरीदने आया. क्योंकि आपको अगर पर्टिकुलरली कुछ खरीदना ही था, फॉर एग्जाम्पल जैसे आर हिमालयन हाई जर्सी, ये सोल्ड मोर देन 1 लाख जर्सीज उसका, ठीक है. वो ऐसा है कि सबको जर्नल उसमें पसंद आती है बिकॉज ऑफ द लद्दाख फ्लैग और दिपेशर डिजाइन एंड ऑल. तो जब आपको खरीदनी थी तो आप ऑनलाइन ही खरीद लूंगा ना. करेक्ट. व्हाई विल यू? एक्चुअली मुझे तो ये लगता है, मतलब आई एम नॉट एन ऑफलाइन गाय. अच्छा, ओके. आई एम एन ऑनलाइन गाय. मतलब मुझे कुछ चाहिए होगा, आई विल नॉट थिंक ट्वाइस, मैं ऑनलाइन खरीदूंगा. ऑनलाइन कि मुझे लगता है यार वो इतनी दूर जाना, वो दुकान तक जाना, मतलब इट्स नॉट वर्थ इट. मुझे पार्किंग ढूंढना है, सबसे वहाँ बड़ी बात पार्किंग. हाँ, अभी जैसे कई बार सिटी में किसी काम जाता तो मैं स्कूटर लेके आता हूँ. मतलब एक कार में कौन जाएगा, बारिश होगी, वो अपना राइनॉक्स का रेनकोट पहना, एक हेलमेट लगाया, चल भाई भीगते हुए जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं. वो वैसे ही करना पड़ता है. वही है. हाँ, एक्सपीरियंस स्टोर में खोलना चाहता हूँ, हाँ, बिकॉज इफ आई हैव टू ब्रिंग माई एवरेज ऑर्डर वैल्यू हाई, ठीक है, विच लकीली वी हैव इंक्रीज दिस 30% नाउ. The point is that I have to have open an experience store. So we are looking on the lines of opening an experience store. क्योंकि I think 2,500 रुपए से ऊपर then I have to, you need to have a real feel of the product. Correct. तो वैसा है. हाँ, क्लोथिंग है, मतलब उसमें थोड़ा सा अभी भी हमारे पास कस्टमर्स बिना बोले, मतलब बिना इन्फॉर्म करने आ जाते हैं, एंड दे आर वेरी डिसअपॉइंटेड कि द वेयर हाउस इज नॉट इन पूना. तो दे कम एंड सेड कि यार हमें वो इतना जर्सी चाहिए, मैं तो कल ही लद्दाख जा रहा हूँ. भाई क्या कर सकता हूँ मैं. तो आप ग्लोबल भी जाने का सोच रहे हो? US मार्केट इन Amazon we will open shortly. अच्छा. We are also thinking on UAE. But yes, USA is, but अभी USA is little tricky about the tariff and all. तो we will like to open on UAE. वो तो ट्रम्प के मूड पे है ना. क्या आज सुबह क्या सोचा, शाम को क्या? प्राइसिंग का सर पूरा डिफरेंस हो जाएगा ना. हाँ, क्या? और क्या है कि वो हमसे 85 गुना ऊपर है, समझ रहे हो, मतलब इट्स लाइक 85 दे हैव, वी आर 80. तो काफी फर्क पड़ जाता है हमारे को, है ना. 10 रुपए 20 रुपए का तो इतना नहीं पड़ेगा, एंड देन इट्स अ कॉम्पिटिटिव मार्केट. तो आप इतना भी एज एन इंडियन ब्रांड आप इतना भी प्राइस नहीं बढ़ा सकते कि आपने कुछ भी मतलब वो कर लिया. यू हैव टू मैच. सो Amazon इज ऑल अबाउट प्राइसिंग, राइट? सो यू हैव टू बी वेरी कॉन्शियस अबाउट प्राइसिंग इन Amazon, Myntra, ये सब. अभी आपने बताया था कस्टमर फीडबैक को आप सीरियसली लेते हो. हमारा डिस्कशन भी हुआ, क्योंकि मैंने भी एक बार फीडबैक दिया था आपको. तो उसमें कभी ऐसा हुआ कि बहुत ही ब्रूटल फीडबैक मिला हो जिसको सुन के ऐसे लगा हे भगवान ये हम क्या कर रहे हैं? पीपल दे आर, हाँ, मतलब ब्रूटल इन द सेंस सर ऐसा है कि आई फील वेरी सैड अबाउट पीपल हु अब्यूज लेडीज जस्ट बिकॉज कि उनका ऑर्डर कहाँ गया. एंड देन व्हेन आई टॉक टू देम तो दे अगेन अब्यूज मी, ठीक है, एंड द ऑर्डर वाज ओनली 5 days डिले. मैं नहीं कह रहा हूँ कि मेरी गलती नहीं थी, मतलब हमारी गलती नहीं थी. मैं नहीं कह रहा हूँ कि हमारी तो कोई गलती नहीं थी, हमारी गलती थी, ठीक है. मैं मानता हूँ कि वो ऑर्डर मान लीजिए 5 दिन डिले चल रहा है, मैं मानता हूँ इस बात को. या उस ऑर्डर के अंदर 2 टी-शर्ट जानी थी, 2 जर्सीज जानी थी, 1 जर्सी गई. मगर आप यार ऐसे माँ बहन की गाली बकोगे और चूतिया उतिया बोलोगे, सॉरी बट यू नो. तो आई फील वेरी सैड अबाउट दैट पर्सन कि यार तुझे क्या दुनिया में क्या तू कर पाएगा. अच्छा मेरे को छोड़ दो सर आप, ठीक है, चलो हम तो बॉय बंदे हैं तो बक लिए. और मैं तो ऐसे मानता हूँ कि पैसे दे रहे हैं मुझे गाली बकने के लिए, तो मैं क्योंकि होटल इंडस्ट्री से आया हूँ तो एक फीडबैक हमेशा स्ट्रॉन्ग ही रहता है. स्पेशली बार से मैंने काम किया है तो थोड़ा सा कभी कभी हो ही जाता है आउट ऑफ द कंट्रोल, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में. मगर यहाँ पर लोग मैंने देखा है कि अब्यूजिंग लेडीज, कि आप तो यू आर इडियट, आई हैव नेवर मेट, मतलब आई हैव नेवर स्पोकन टू अ मोर इडियट पर्सन देन यू. मतलब आपके ईगो इतना उस एक्सट्रीम लेवल पे ले जाएंगे कि वो सामने वाला उसको ऐसे फोन अपने पर्सनल कॉल से फोन लगाए और बोले कि तेरे को उठवाता हूँ साले में, तू अच्छा वैसा. तो अब नाउ व्हाट वी हैव डन इज दैट वी हैव रिकॉर्डेड, स्टार्टेड रिकॉर्डिंग ऑल द voice this thing. But yes, I'll say this also कि ऐसा we do around 3,000 orders a month.
तो 2 या 3 ही होते हैं who are बिल्कुल ही झंड। वो तो मतलब कह रहा हूँ तो कस्टमर वैसा है ना, उसको कुछ नहीं कर सकते, वो तो हाँ। वी हैव ऑल्सो फेस्ड इट। और अब मुझे लगता है जैसे आपने बोला ना, वो अगर स्टार्टिंग में मैसेज आ जाए कि दिस लाइन इज बीइंग रिकॉर्डेड, तो आदमी शांत हो जाता है। हाँ। दूसरा, टेक्निकली मुझे लगता है कि व्हेन यू हियर अ लेडी ऑन द अदर साइड, आप वहीं पे समझ जाते वो हो। आपकी और मेरी सोच है सर। हाँ मतलब मैं भाई अपनी सोच ही बता सामने रहा हूँ। वाले का तो ऐसा समझ में नहीं आ रहा है, उसको बोल रहा है कि भाई इसको भी बकूंगा। हाँ नहीं मतलब वो होता है, अगर मैं बहुत गुस्से में हूँ, अगर कोई लेडी दिस साइड पे फोन पे, तो मैं ऑब्वियसली मैं काम डाउन हो जाऊंगा। वैसे ही मैं गाली नहीं देता, लेकिन उस टाइम पे और मतलब हो जाएगा कि गुस्सा भी थोड़ा कम हो जाएगा, नॉर्मल टोन में बात करूंगा, ज़्यादा गुस्सा नहीं होगा। दैट इज नेचुरल आई थिंक। आई विल टेल यू अभी परसों का इंसिडेंट। सो भिवंडी इज द बिगेस्ट लॉजिस्टिक हब इन इंडिया, राइट, टू माय बेस्ट नॉलेज। So there are more than 25 lakh to 30 lakh orders stuck there. ठीक है, बिकॉज ऑफ रेंज। वो तो आई थिंक मैसेज आ गए थे उन सबके, शिप रॉकेट डिलीवरी सबके मैसेज आ गए थे, राइट। अब आपको भी मैसेज आ गया, मुझे भी आ गया कि भाई ऐसा है, चाहे आपने वंडर लूम से खरीदा हो या नहीं खरीदा हो, कुछ भी खरीदा हो, राइट। मगर सम पीपल कस्टमर्स आर लाइक, हमारी क्या, इट्स नॉट माई प्रॉब्लम, I had to go on Saturday on ride and I was not able to do this। तो उसने बोला सर कि it's like हम क्या कर सकते हैं यार, नहीं आप हमारे को ऑर्डर करके दीजिए, वो करके दिया, एंड फोन काटा, ठक इंस्टाग्राम पे ऑर्डर डिलेड फॉर मोर देन 10 days। और कुछ भी लेवल पे कहीं भी मतलब मैच्योर ऑडियंस है, इससे कुछ नहीं कर सकते। मतलब ये तो अभी एक सीधी सी बात है, भाई तेरे ऑर्डर के लिए मैं नाव लेके जाऊंगा क्या? मतलब इतना तो बेसिक सेंस होना चाहिए कि भैया ऑब्वियसली पानी भरा हुआ है, कुछ नहीं कर सकते। एंड लकीली सर मेरा वेयर हाउस कैसा है कि ये वेयर हाउस है मेरा, और साइड में जो दीवार लगी हुई है, वो डिलीवरी के सबसे बड़ा हब है इंडिया का, डिलीवरी का वहाँ। अच्छा, तो वहाँ तो सर ऐसा है कि एवरी आई थिंक 1 hour देयर आर 10 to 12 trucks which moves out in out. It's the biggest logistic hub. So डिलीवरी का तो ऐसा है कि there is no pickup, मतलब वहाँ पे you have 100 orders, you just go and give it to them and they scan and रात को 2 बजे भी they can take you. तो logistics is 24 hours there. But the point is कि भाई सामने वाला वो ही नहीं कर रहा है, कस्टमर ही नहीं कर रहा है, मतलब समझ ही नहीं रहा बात को। ठीक है, it's part and parcel of the business. Correct. चलो ओके, so I think एक मैं चाहूँगा कि आपको कुछ और डिस्कस करना है? नहीं, आई थिंक डन। तो मैं वही एक चाहता था कि एक ऐसा आप मैसेज, आप अगर जो यंग एंटरप्रेन्योर्स देख रहे हो इस पॉडकास्ट को, तो उनको आप क्या देना चाहोगे? यार, एंटरप्रेन्योरशिप इज अ ब्यूटीफुल जर्नी ऑल टुगेदर, बट इट्स इज टफ। प्लीज मेक इट, इफ यू आर सीरियस अबाउट इट, यू डू इट। और आई थिंक जॉब इज ऑल्सो नॉट अ बैड ऑप्शन। एटलीस्ट 1 तारीख को घंटी तो बजती है, है ना। तो जस्ट बिकॉज कि डोंट क्रिएट फ्रोमो और एंटरप्रेन्योरशिप कि अरे वो तो निखिल भाई ने कर लिया तो अब तो मेरे को तो करना ही करना है, या प्रतीक ने कर लिया तो कर रहा है, मतलब कर तो क्या ही लिया, बट कर रहा है तो मैं भी कर सकता हूँ। So if you really want to get into it and you think that you have that endurance and you have that, मतलब सहनशीलता हिंदी में, तो because it's an exciting journey but it's tough also. It's pretty tough यार। मतलब I don't want to sound negative, but आजकल क्या हो गया है कि पहले तो एक हो गया कॉलेज में जिसकी प्लेसमेंट नहीं लगी वो स्टार्टअप खोल रहा है, सबसे बड़ा मिथ हो गया है। सेकंड ये हो गया है कि सर हम ये माइक बनाएंगे और इसका प्रोटोटाइप रेडी है, और फिर सर हम इसका 100 करोड़ की फंडिंग उठा लेंगे। सर 100 करोड़ की जब फंडिंग आएगी, मैं और मेरा जो पार्टनर है उसकी 5-5 लाख रुपए तनख्वाह हो जाएगी, ठीक है, और फिर उसके बाद हम कर लेंगे। ठीक है, तो कुछ भी खोल रहे हो फंडिंग के लिए मत खोलो, पहले 1 साल 2 साल तो आपको चलाना ही पड़ेगा। आई स्टार्टेड इन 2019, माय फर्स्ट राउंड केम इन 22, ठीक है। सो इट्स अ टफ जर्नी बेसिकली। उससे पहले तो मैंने बूटस्ट्रैप किया, एंड आई एम टेलिंग यू, ट्रस्ट मी, व्हेन यू गेट फंडेड इट्स मोर अ टफ जर्नी, बिकॉज़ यू आर मॉरली रिस्पांसिबल फॉर देयर मनी आल्सो, राइट। अभी कैसे शक्ल दिखाएंगे अभी डुबा दिया तो वही वाली बात है। तो इट्स so that's be serious. The last line is, if you want to be an entrepreneur, this is the best time in India to become an entrepreneur, but be damn serious about what you're doing. करके देख लेते हैं, देखेगा चलेगा नहीं चलेगा वो वाला एटीट्यूड तो मैं आज लिख के दे रहा हूँ, नहीं चलेगा 100% नहीं चलेगा। Okay, so that's my message. Thank you. Done. Great. Thank you so much. It was great talking to you. Same here, and thank you for calling me here.
Ultimately, I'll now write in my resume. अरे आप क्या रिज्यूमे Podcast with Nikhil Sood. ठीक है? So, yes, done है. बहुत बढ़िया रहा Yeah, same and here, we'll same meet here. again soon. Absolutely. Thank you. Thank you so much. Bye bye. Thank you.